ऑडिबल। आपने बोला कि मेरी आवाज़ आ रही है, तो इसी जोश के साथ आज का ओरिएंटेशन जो है हम शुरू करते हैं। 10:30 को हमने शेड्यूल किया था, अभी समय 11:05 हो चुका है। आई एम ज्योति शर्मा, आई एम अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। आज हम बच्चों कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों के बच्चों के साथ है, जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस के बारे में बात करेंगे। जो आगे का जर्नी हम आपके स्कूल तक आके पूरा करेंगे, आपको एक्साइटिंग तरीके से सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके करेंगे। आज का ये 2 घंटे का सेशन आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस क्या है, इसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या करिकुलम है, इसको हमने किस तरीके से गेमिफाइड पोर्टल पे कन्वर्ट किया हुआ है। आपके करियर को सोचते हुए हमने आपके लिए करियर गाइडेंस, साइकोमेट्रिक असेसमेंट का प्लान किया हुआ है। ये सारी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे काउंसलर्स, हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ आगे की जर्नी में साथ में रहेंगे। So, with due permission of each and every teachers and students, let's start the orientation. Next slide, please. सो अभी हम क्या करने वाले हैं? ऑफ कोर्स आपको आपके टीचर्स के द्वारा थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी होगी कि आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट समग्र शिक्षा ने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए वहां पे पढ़ रहे बच्चे जो 9th ग्रेड से 12th ग्रेड तक के बच्चे हैं, उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस का ऑर्गेनाइज करने का एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, जहां पे 13 साल से 16 साल तक के बच्चे इन स्कूल मेजॉरिटी में इनरोल्ड है, जहां पे हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट कैसे डेवलप करना है स्कूल लेवल पे ही, उसके लिए हम सहायता करेंगे। और इस जर्नी में हमारे साथ हमारे क्लिनिकल काउंसलर्स रहेंगे, हमारे साथ करियर काउंसलर्स रहेंगे, हमारे साथ मेंटर्स रहेंगे, हमारे पास मास्टर ट्रेनर रहेंगे और सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम आपके स्कूल के टीचर्स रहेंगे, जहां पे आपको पूरी जर्नी में आपको मदद मिलेगा। अगर हम बात करें कि हम पूरे जर्नी में क्या करना चाह रहे हैं, बच्चों तक तो हम पहुंच रहे हैं आप तक, और साथ ही में हम आपके स्कूल के टीचर्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, जो आपके साथ हमेशा रहेंगे, जो आपको हर एक स्टेप पे आपकी मदद करेंगे इन चीज को आगे लेकर जाने के लिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की क्लासेस तो हम कर रहे हैं, हम आगे बताएंगे व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, बट उस चीज को सपोर्ट करने के लिए, क्लास को सपोर्ट करने के लिए हम आपको कंटेंट जो है हार्ड कॉपी में भी देंगे, साथ ही में सारा कंटेंट जो है वो गेमिफाइड पोर्टल में कन्वर्ट किया गया है, जहां पे जो लर्निंग जो जर्नी रहेगी वो बहुत ही एक्साइटिंग रहेगी, जहां पे आपको गेमिफाइड मॉडल में आपके लो बैंडविड्थ मोबाइल पे एप्लीकेशन मिलेगा, जो आप कहीं पे भी बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। So we can skip this. Okay. So if we talk about entrepreneurship, तो हम entrepreneurship बोलते हमारे दिमाग में पहली चीज क्या आती है? हम सोचते हैं कि कोई अपना खुद का आइडिया लेकर कुछ सॉल्यूशन देते हुए आगे अपने लिए एक करियर ओरिएंट कर रहा है, जहां पे खुद के साथ साथ बाकी 4 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जहां पे हमारी एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि हम अभी खुद से कमाएंगे, खुद के आइडिया से कमाएंगे करके। सो होपफुली सब बच्चों के दिमाग में ब्रॉडर आइडिया यही आता होगा। यू कैन वेव योर हैंड अगर आपको लगता है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही है। बच्चे आप अपने हाथ हिला सकते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो आप अपना हाथ हिला सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। सो अब हम जो है इस चीज को एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस को कैसे आगे लेकर जाएंगे, तो हम आप में
जागरूकता जो है पहले लेकर आएँगे, जैसे कि पहले हमने टीचर्स के साथ ओरिएंटेशन किया कि हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस कर रहे हैं करके, जहाँ पे टीचर्स ने चीज़ों को समझा और आपको आज इस वर्चुअल क्लासरूम में लेकर आ गए। और आज हम आप तक भी यही अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं वर्चुअली, जहाँ पे हम आपको इस कोर्स के बारे में बता रहे हैं। एंड उसके बाद दूसरा स्टेप आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग हमने आपको बुकलेट्स में और गेमिफाइड मॉडल में डेवलप किए हुए हैं, वो ट्रेनिंग आपके क्लासरूम तक पहुंचेगी। आप अपने खुद के मोबाइल फोन के द्वारा उस ट्रेनिंग को आप आगे लेकर जा सकते हो। जो सिंपल गेमिफाइड वर्जन में होगा, जैसे हम फोन में गेम खेलते हैं कि एक लेवल को पार करने के लिए पहले हमें बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, हमें उस गेम को समझना पड़ेगा, उस गेम को पार करके ही दूसरे लेवल में जाते हैं। सो ये जर्नी भी ऐसी ही रहेगी। पहला स्टेप आपको पार करने के लिए वहां पे सोचना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस होके दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। जब ये प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे, तभी जाके फिर जो है आपके आइडियाज नर्चर हो पाएंगे। आप प्लान कर पाओगे कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहती हूँ करके। फिर उसके बाद जो है, जैसे आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि मैं जो हूँ अभी बच्चे आज के डेट में इंडस्ट्री 4.0 कोर्सेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे हम डेटा साइंस की बात करें, एआई कोडिंग की बात करें, बच्चे खुद के अपनी जो है गेम्स बनाना चाहते हैं, बच्चे खुद के अपने इनोवेटिव आइडियाज़ बनाना चाहते हैं। मान लो कोई बच्चा जो है वो अपने इनोवेटिव आइडिया लेकर आया, जहाँ पे उसने अपने स्मार्ट डस्टबिन के बारे में सोचा, जहाँ पे वो ऐसे हाथ हिलाए और वो डस्टबिन खुल जाए खुद से, जो एकदम ही कॉमन है। कोई भी बेसिक सा बच्चा भी इस चीज को सोच के इस चीज को क्रिएट कर सकता है। तो आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपने बोला मैं ये बनाऊंगी, तो उसके बाद जो है हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे मेंटरशिप का, जहां पे उस आइडिया को किस तरीके से नर्चर करके, आपको मदद करके, इंक्यूबेट करके हम उसको एक फिनिश प्रोडक्ट बना के बाहर निकाल के लाएं। तो ये इंटायर आइडिया इज ऑल अबाउट दैट। स्टार्टअप की बात बहुत सारे बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, देखते भी है। हो सकता है कम बच्चे समझे, कम बच्चों ने शार्क टैंक के बारे में सुना होगा, स्टार्टअप के आइडियाज मेंटरशिप के बारे में सुना होगा, बट अब इतने सारे बच्चे इन सारी चीजों के बारे में सुनेंगे और अपनी आइडियाज को भी जो है वो नर्चर होके हम ऊपर ले जाएंगे। हमारा आइडिया यही है कि आप बच्चों तक हम पहुंचे, आपकी माइंडसेट को हम रेडी करें, जहां पे आप अपनी खुद की स्टार्टअप के आइडियाज को लेकर ट्रेडिशनल जॉब्स को छोड़ के खाली हम टीचर ही बनेंगे, डॉक्टर ही बनेंगे, हम इंजीनियर ही बनेंगे, ये माइंडसेट को थोड़ा सा हम बदल के स्कूल लेवल पे ही आपके माइंडसेट को नर्चर करना चाहते हैं, सो दैट बाय द टाइम आप अपना 12th का जो है सेशन कंप्लीट करें, सो यू कैन हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट इट कि आई वांट टू स्टार्ट दिस थिंग, आई वांट टू गो फर्दर विद दिस माय आइडिया, आई वांट अ मेंटरशिप। ये चीजें क्लैरिटी जो है आप में आ जाए। तो ऑफ कोर्स अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ये एंटायर क्लास कराने का, आप तक पहुंचने का, कि हम आप में क्रिएटिविटी को और हम इंस्टिल कर सके, क्रिएटिविटी को और जागरूक कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को हम आपको सपोर्ट कर सके, रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी, नई चीजों पे क्या क्या हमें अडाप्ट करना है, हमारा किस तरीके से एक्सेप्टेंस होना चाहिए इन सारी चीजों के लिए, उसको हम आपको नर्चर कर सके। जहां पे ये सारी चीजें नर्चर होने के बाद आप में जो है इनोवेशन और क्रिएटिविटी और सुंदर तरीके से निकल के आ जाएगा। और आप में साथ ही में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ेगा। जब आपके पास कुछ प्रॉब्लम आएगा, आप उस प्रॉब्लम से खुद के आइडियाज है
खुद के उसी आइडियाज से निकले हुए प्रॉब्लम्स है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो आप अपना दिमाग लगाओगे, जो आप अपनी टीम वर्क करोगे, जहाँ पे आप अपने मेंटर से बात करोगे, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, वहीं से आपकी क्रिएटिविटी और सुंदर तरीके से निकल के आ जाएगी। ये सारी चीजें जो है आपको मदद करेगी अपने आइडियाज को बाहर लेकर जाने के लिए, आपको जिंदगी को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, आप में कैसे आप टीम वर्क करके आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप किसी और को भी जो है आपके साथ काम करने का मौका दे सकते हो। ये सारी क्रिएटिविटी जो है आपको आप में निखर के आएगी। बिकॉज अब हम सोसाइटी में रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हम देखते हैं। ये सारी चीजें हमें मदद करेगी कि सोसाइटी में हो रहे प्रॉब्लम्स को हम देख सके, उस एनालाइज कर सके और उस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आ सके, जहां पे हम अपनी कम्युनिटी की भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। जब हम बात करें आज हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं। दिस वाज आल्सो समवन्स आइडिया इनिशियली, जहां पे उन्होंने सोचा कि हम वर्चुअली भी जुड़ सकते हैं। कांगड़ा में बैठे हुए बच्चे, जहां पे मैं दिल्ली में बैठी हुई, जहां पे मेरी टीम जो है वो शिमला में बैठी हुई है, मेरी कोई टीम जो है वो जयपुर में बैठी हुई है। सो दिस इज एन आइडिया जो आज के दिन में हमें एक ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म में लेकर आ रहा है। देयर आर सो मेनी सच आइडियाज जिसकी वजह से हमें हमारे कम्युनिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिली है। हमने हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो है सुविधा लाने में मदद मिली हुई है। तो ऐसे ही आइडियाज जो है हम आप में से क्रिएट करके, नर्चर करके हम बाहर लेकर आना चाहते हैं, जहां पे हमारे कांगड़ा के बच्चे भी टॉप आइडियाज से अपनी स्टार्टअप जो है वो शुरू कर सके। सो अगेन, हम क्यों हैं आपके साथ यहाँ पे? हम आपके साथ क्यों जुड़े हुए हैं? खाली एक ही डिस्ट्रिक्ट को हमने क्यों चुना है? आप डिपार्टमेंट ने क्यों चुना है कि हम पहले कांगड़ा के बच्चों के साथ ही ये क्लासेस शुरू करेंगे? तो इसके पीछे भी एक पर्पस है कि एवरी डे वर्ल्ड इज चेंजिंग। आज नवीं कक्षा के बच्चे, आप सोचिए, जब आप 8th स्टैंडर्ड में थे, जब आप 7th स्टैंडर्ड में थे, उस समय पढ़ाने का तरीका अलग था, पेन पेपर मोड में जाते थे। अभी आज देखेंगे तो स्कूल में ही इतनी चेंजेस हुई है, आपके आईसीटी लैब्स है, स्मार्ट क्लासेस है, हम वर्चुअली जुड़ रहे हैं। तो आप अपने आसपास भी आप देखेंगे तो कितनी ज्यादा चेंजेस हो रही है, और वो चेंजेस में हमें खुद को भी इवॉल्व कराना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीके का स्किल सेट ना हो के डायनामिक स्किल सेट हमारे पास हो, जहाँ पे हम जो है आज के बढ़ती दुनिया में, जहाँ पे इतना फ़ास्ट पेस पे जो है डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ग्रोथ्स हो रहे हैं, अलग-अलग तरीके के जो है करियर ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस में हम अच्छे से अडॉप्ट कर सके और हम खुद को और बेहतर करा सके, और इनोवेशन जो हर एक चीज में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस इनोवेशन को हम आपसे निखार के ले आए। और ये सारी चीजें क्या हो गया, ये सारी चीजों का स्ट्रेंथन होने का मतलब ये है कि आप जो हमारे बच्चे हैं आज के, कल यही फ्यूचर के लीडर बनेंगे। आप अपने आइडियाज से बाहर निकलेंगे, आप आइडियाज को लेकर बाहर निकलेंगे, यू विल स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस। आप अपने साथ साथ आपके और 5 लोगों को साथ में जुड़ा के आप आगे बढ़ोगे, जहां पे अपने आइडियाज को लेकर यू विल स्टार्ट अप योर बिजनेस एंड यू विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू मोर अदर पीपल अराउंड यू। इससे क्या होगा कि आपके एक स्टार्टअप आइडिया से आपके आसपास के 5 लोगों की भी नौकरी लगेगी, और साथ ही में आप अपने स्टेट का, अपने नेशन का इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट करोगे। एंड ऑफ कोर्स ये सारे आइडियाज जो है आपको पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को और ज्यादा बेहतर बना के लेकर जाएगा। जितनी बार आप सोचेंगे, उतनी बार आप फेल होंगे, उतनी बार आप नया तरीका लेकर आएंगे चीजों को सोचने के लिए, समझने के लिए।
सो ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों को हमने सुंदर तरीके से क्लासरूम में आपके साथ लेकर आए हैं, जहाँ पे हमने यूनेस्को के 4 पिलर्स को लेते हुए, एजुकेशन के 4 पिलर्स को लेते हुए जो है हम आपके पास आए हैं, जहाँ पे आपको जो है यू कैन सी लर्निंग टू बी, हम कैसे बन सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे सीखना है और हम कैसे साथ में काम करना है। इन 4 चीज़ों को ज़्यादा हम फ़ोकस करते हुए आपके करिकुलम को हमने डेवलप करा हुआ है और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आप सेल्फ लर्न कर सकते हैं। सो एज़ मैं आपके करिकुलम और एक्टिविटीज़ जो है हमने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंटेंट है, उस कंटेंट को हमने गेमिफाइड वर्ज़न में कन्वर्ट किया हुआ है, जो हम आपको लाइव डेमो दिखाएँगे कि वो कैसे चलता है, कैसे होता है। जैसे फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में आप खुद का लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करते हो, तो आपने जितने भी आपके प्रोफाइल्स में अपडेट करे हुए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी। आपका ये गेमिफाइड पोर्टल में भी आपका खुद का अपना लर्निंग होगा, खुद का लॉगिन आईडी, पासवर्ड होगा, जहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं। वहाँ पढ़ के, सोच के, समझ के अपना नया आइडिया जो आपके पास आता है, उसको आप वहीं पे अपलोड कर सकते हैं। सो दिस वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी और ऑफ कोर्स जैसे चीज़ों को समझाने के लिए जैसे आपके क्लासरूम में आपके टीचर्स आपको एग्जाम्पल्स देते पढ़ाते समय, उसी तरीके से ये सारे पोर्टल में भी हमने केस स्टडीज दिया है। केस स्टडीज जो आप बोलोगे तो दिस आर टेस्टिमोनियल्स कि लोकल लेवल पे आपके जैसे बच्चे, आपके जैसे बड़े हो गए बच्चे होते हैं, जिन्होंने अपना एंटरप्रेन्योर जो है आइडिया से स्टार्टअप्स किए हुए हैं, उनका केस स्टडीज है, जहाँ पे आप अपने हिमाचल के केस स्टडीज आपको मिलेंगे, आपको इंडिया के केस स्टडीज मिलेंगे, आपको ग्लोबल केस स्टडीज मिलेंगे, जहाँ पे आप जो है अमेज़न से लेकर आप फेसबुक तक के सारे केस स्टडीज को आप पढ़ेंगे कि अमेज़न स्टार्ट करने के लिए आइडिया कैसे आया था। अमेज़न वाज़ द स्टार्टअप। अमेज़न शुरू करने के लिए किसने सोचा था कि हम एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे, जहाँ पे सब्ज़ी से लेकर आपको टीवी तक मिल जाएगा। एवरीथिंग यू विल गेट इन वन प्लेटफ़ॉर्म। अमेज़न, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये तो सब बच्चों को सुनने वाली बात है, सबको पता है। इफ यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, इफ यू टॉक अबाउट फेसबुक, दिस वाज़ एन आइडिया। पहले किसने सोचा होगा ऐसा? पहले किसने ये आइडिया लिया होगा कि कैसे क्लिक हुआ कितनी बार वो जो है बंदा फेल हुआ होगा उस आइडिया को लेकर। ऐसे करेंगे, ऐसे चला, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे चला। सो इट्स ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे एंड ऑफ कोर्स आपके एक्टिविटीज के लिए क्विज़ेज़ है, जहाँ पे आप जो भी सेशंस आप पढ़ेंगे, वो आप क्विज़ के द्वारा वहीं पे असाइनमेंट हम करेंगे कि भई मेरा 15 मिनट का सेशन था, मैंने ये पढ़ा और आउट ऑफ 5 क्वेश्चन मैंने पाँचों क्वेश्चन्स जो है पार कर लिए, अभी मुझे नया बैज मिल गया। आप किस तरीके से अपने प्रोफाइल को सुंदर बना सकते हैं और टीचिंग रिसोर्सेज की बात करें, आपके लिए बुकलेट्स, आपके लिए ऑनलाइन कंटेंट, वो सारी चीजें पोर्टल में भी अवेलेबल होंगी और आपको हम हाथ में भी देंगे, जहां पे जब भी आप रेफर करना चाहे आप रेफर कर सकते हैं। इसके साथ आपके स्कूल के टीचर्स रहेंगे जो आपको हमेशा मदद करेंगे, आपके साथ जो है ऑनलाइन मेंटर्स रहेंगे जो आपको हमेशा मदद करेंगे आगे की स्टेप पे बढ़ने के लिए। सो जब हम बोलेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में हम क्या चीजें कवर करेंगे, ये आप देख रहे हैं चीजें कि आप क्या-क्या कवर होगा। इफ यू गो इन अ वेरी लाइक ब्रॉडर वाइडर एरिया, जहाँ पे हम आपको बड़ा सपना देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जैसे आप क्लासेस में आप आइस ब्रेकिंग सेशंस के थ्रू जाएँगे, पहला चीज़ यही रहेगा कि आप बड़ा सपना देखो। और बड़ा सपना जब हम देखेंगे, तो फिर क्या होता है कि हम नई चैलेंज को भी हमें ट्राई करना पड़ेगा, नई चीज़ों को हमें हाथ लगाना पड़ेगा। फिर जो है हमें अपने फेलियर्स में भी जाना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं तो हम फेल होंगे। हम घर पे अगर खाना भी बनाना चाहे, अगर पहली बार हम बना रहे हैं तो हो सकता है कभी नमक ज़्यादा, कभी मिर्च कम हो जाए।
बहुत बार बनाने के बाद ही वो परफेक्ट डिश बनता है। आइडियाज भी सेम होते हैं। हम कुछ अच्छा सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं, फिर हम फेल होते हैं, हम दोबारा कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते करते आगे बढ़ते हैं, हम रुकते नहीं हैं। हम अपनी चीजों को हम एनालाइज करेंगे और हम सीखेंगे कहाँ हम गिरे, किस तरीके से हम गिरे, किस तरीके से हम उठे। हम जो भी चीजें करेंगे प्लान करके करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी हम रैंडम चीजें करेंगे। वी विल कम अप विद एन आइडिया, वी विल प्लान इट, कितने रिसोर्सेस लगेंगे, हमें कहाँ से क्या मदद चाहिए, फिर जो है हम उन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, कुछ भी चीजें जो है आप प्लान करने से पहले आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटी को आप रिकॉग्नाइज करोगे। बिकॉज आई लिव इन दिल्ली, मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैं आपको स्विगी जोमेटो, अभी अमेजोन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी तरीके से स्विगी जोमेटो जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो है सर्विस है। जब स्विगी जोमेटो, स्विगी खोलने के लिए जब ओनर ने आइडिया लिया, तो पहले उसने ना नीड एनालिसिस करी। स्विगी की तुरंत जरूरत किसी को थी नहीं, क्योंकि लोग अपने घर पे खाना बना के खाते थे, लोग जो है रेस्टोरेंट में जाके खाना बना के खाते थे। बट क्या हुआ कि एक आइडिया इग्नाइट हुआ, जहां पे उसने सोचा कि अगर मैं जो खाना बना रहे हैं और जो खाना खा रहे हैं उनको एक ब्रिज बना दूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, उनको नीड को एनालिसिस करते हुए उसने एक आइडिया लेकर आया। दैट उसने एक अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया। इसी तरीके से आपकी अगर स्टेट की बात करें, देयर इज टूरिज्म जो बूस्ट हो रहा है, देयर इज एग्रीकल्चर, देयर इज हॉर्टिकल्चर, देयर आर न्यू कोर्सेज, जहां पे आप अपनी इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए बड़ा सपना देख सकते हैं। और उस सपना को पूरा करने के लिए वी द मेंटर्स विल कम टू यू, जहां पे जो है आपको हम हर एक स्टेप पे मदद करेंगे। सो यस, ये सारी चीजों का प्रोसेस कैसे होगा, हाउ विल वी टेक इट फर्दर? बिकॉज अभी आज हमने एक सेशन आपके साथ करा, 20-30 मिनट मैंने आपके साथ गुजारा, तो थोड़ी सी चीजें मैंने आपको बताई। बट इस चीज को आगे बढ़ा के लेकर जाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए हम कैसे चीजों को करेंगे? तो आपके लिए 9th और 10th ग्रेड के बच्चों के लिए 30 आवर्स का कोर्स डिजाइन किया गया है, जो पूरा कोर्स को गेमिफाइड मॉडल में कन्वर्ट किया हुआ है। जो जैसे कि मैंने बताया, बच्चे अपने खुद के लॉगिन आईडी पासवर्ड से पोर्टल पे लॉगिन करके ये सारे एक्टिविटीज को कवर करते हुए ये पूरे क्लास का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। उसी तरीके से 50 आवर्स का क्लास हमने 11th और 12th ग्रेड के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। अगेन द एंटायर करिकुलम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू गेमिफाइड कंटेंट, जो पोर्टल में ही होगा। और पोर्टल के साथ साथ आपके स्कूल के टीचर्स आपको मदद करेंगे आपके आइडियाज को ब्रश अप करने के लिए। आपके साथ मेंटर्स जुड़े रहेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। एंड द होल आइडिया इज दैट कि वंस आप इस क्लास को कंप्लीट करो, यू विल कम अप विद न्यू आइडियाज, और उस आइडिया को कैसे हम रोशनी डालें, उस आइडिया को कैसे हम नर्चर करके स्टेट लेवल पे लेकर जाए। हम आपके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में कॉम्पिटिशन्स जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। चैलेंजेस एंड हैकाथॉन्स विल बी देयर। जो भी क्लासेस में आपने सीखा है, जो भी आपने पोर्टल में अपने सेल्फ लर्न किया हुआ है, जो भी गेम के थ्रू जो है चीजें आप अपने आप में नॉलेज को एनहांस करेंगे, सो दोस वुड ऑल बी द चैलेंजेस। और उसी के थ्रू हैकाथॉन्स हम जो है ऑर्गेनाइज कराएंगे, जहां पे आपके बेस्ट आइडियाज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जहां पे जो बच्चों ने बेस्ट आइडियाज दिया है, यूनिक आइडिया है, लगनशीलता के साथ उस पर उन्होंने समय दिया हुआ है, दो स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड। वो बच्चे डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे अवार्ड होंगे। उनको मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टीट्यूट से और स्टेट इनोवेशन सेल से, जहां पे आपकी आइडिया जो है हम मार्केट तक लेकर आएंगे। एंड नेक्स्ट,
सो स्टूडेंट्स जर्नी, तो आपका जर्नी कैसा रहेगा? ऑफ कोर्स मैंने बार-बार ये चीज़ें आपको बोली है, वी डिड नॉट टू अगेन रिपीट दिस, बट मैं आपको ये श्योर करूँगी द जर्नी विल बी वेरी चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स स्कूल में हम जाते हैं एवरी डे, आपके टीचर्स हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आइडियाज़ लेकर आते हैं क्लासरूम में, जहाँ पे आप बोर ना हो पढ़ते समय। ये सारी चीज़ें जो है हम जब स्कूल में जाते थे तो उतना ज़्यादा होता नहीं था। इफ आई रिमेंबर जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, सो मैं ज्योग्राफी वाज़ वन ऑफ माय सब्जेक्ट, सो प्रैक्टिकल क्लास में ना हम बच्चे कभी बैठते ही नहीं थे। तो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर थे वही हमें ज्योग्राफी पढ़ाते थे। तो उन्होंने, चलो ये बच्चे जो है प्रैक्टिकल कभी खत्म ही नहीं करेंगे करके उन्होंने क्या करा, आज हम तुम्हें पिकनिक देंगे बट प्रैक्टिकल क्लास जो है खत्म कर लो करके समोसा और चाय उन्होंने मंगवाई पूरी जो है स्कूल के ग्राउंड में, और बोला कि प्लीज प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के लिए दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, आई कैन डू इट फॉर यू, वी कैन प्ले वॉलीबॉल, वी कैन प्ले बास्केटबॉल along with this, but you have to complete this प्रैक्टिकल सेशन करके। बट आज के डेट पे ऐसा नहीं है, आज के डेट में देयर आर वेरी न्यू इनोवेशंस एंड जो है इनोवेशन नया है, स्मार्ट क्लासरूम्स है, टीचर्स आर लाइक वेरी वेल वर्स्ड, टाइम टू टाइम टीचर्स की इतनी ट्रेनिंग्स होती है जहाँ पे बच्चों को नए नए आइडियाज के साथ जो है वो क्लासरूम में डिलीवर करते हैं ट्रेनिंग्स का। सो ऑफ कोर्स आई कैन आल्सो एश्योर यू ये एंटायर जर्नी भी वैसे ही इंटरेस्टिंग रहेगा, जहाँ पे हम आपको चैलेंजेस भी देंगे और उस चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम सपोर्ट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अभी मुझे एक क्वेरी आया कि बच्चों के साथ इंडिविजुअली हम कैसे कनेक्ट करें। सो जैसे टीचर्स हमने आपको बोला था कि टीचर्स जो है वो हमारे लिए इनेबलर्स रहेंगे स्कूल में बच्चों तक ये चीजों को स्मूथली रन कराने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे ट्रेनर्स होंगे, हमारे मेंटर्स होंगे और हमारे हेल्प डेस्क होंगे, जहाँ पे वो बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे इन चीज़ों को पुश कराएँगे लेकर जाने के लिए। टाइम टू टाइम जो है वी विल कनेक्ट विद स्टूडेंट्स एज़ वेल, जहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज़ को कहीं पे क्रिटिकल लग रहा है तो वो मेंटरशिप जो है हम प्रोवाइड कराएँगे। बिकॉज़ जो पोर्टल है वो सेल्फ लर्निंग पोर्टल है। वंस वी गिव ओरिएंटेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ द पोर्टल, बट पहले हम टीचर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कराएंगे, बिकॉज आप ही हो जो बच्चों के साथ रहते हैं। सो वी विल कनेक्ट, ये पहला स्टेप है बच्चों तक पहुंचने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स इन अदर स्टेट्स एज वेल, जो हम इन चीजों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सो अगेन इफ अगर हम किताबी बात करें तो बच्चों को हम एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन देंगे, अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, बिजनेस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी क्या होगा किसी भी चीज को करने के लिए, पहले तो अपॉर्चुनिटी जो है हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, फिर उस अपॉर्चुनिटी को आगे लेकर जाने के लिए हमें इंटायर बिजनेस प्लानिंग करनी पड़ेगी। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने चाहिए, कौन हमें सपोर्ट करेगा अगर हम फेल होंगे, ये सारी प्लानिंग जो है होना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को हम कैसे जो है निखार के ले आए, ये सारी चीजों का हम जो है अपने क्लास में जो है ये सारी चीजों को क्लियर करेंगे। मार्केटिंग एंड सेल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग आपको उस चीज को बिकाना भी पड़ेगा, जो दिखता है वही बिकता है, तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करोगे और अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करोगे। और ऑफ कोर्स ये सारी चीजें करने के लिए आपका एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट और सॉफ्ट स्किल होना जरूरी है, बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट। जब आप कहीं दुकान में भी जाते हो ऑफ कोर्स यू प्रेफर जो अच्छा दुकानदार हो, जो अच्छे से बात करते हो, उसी के साथ जाके आप कुछ खरीदो। सो ऑफ कोर्स खाली आइडिया बहुत अच्छा होने से नहीं होगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने से नहीं होगा। इफ यू आर सेलिंग इट, आपके पास सॉफ्ट स्किल का भी जो है अच्छा कैपेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स
हम आपको कैसे एथिकली बिजनेस को प्रैक्टिस करना है उस चीज के बारे में भी हम आपको समझाएंगे। आपके क्रिएटिविटी को हम नर्चर करेंगे जो हमने अभी पहले भी डिस्कस करा हुआ है। सो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें होगी तो यू विल बिकम अ लीडर, यू विल बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू विल बी गिविंग मोर अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज टू योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट। सो जैसे कि हमने बताया गेमिफाइड पोर्टल है आपके लिए जहां पे आप अपने सेशंस को सारे देख सकते हो, कौन सा सेशन आपने किया, उस सेशन में आपको कितना मार्क्स मिला, उसमें क्या एक्टिविटीज है। सो अभी हम आपको थोड़ा पोर्टल दिखाएंगे कि पोर्टल दिखता कैसा है। सो वंस हम आपके सारे बच्चों का ओरिएंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, बच्चों का डेटा हमारे पास सारा आ जाएगा, तो हम सारे बच्चों का अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देंगे, जहां पे बच्चे अपने स्कूल के आईसीटी लैब में भी लॉगिन कर सकते हैं। और आज के दिन में सबके पास घर पे एंड्रॉइड फोन होता है मेजॉरिटी में, तो बच्चे उस एंड्रॉइड फोन में भी जो है एप्लीकेशन को लॉगिन करके अपनी जो है इस पोर्टल के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। सो बच्चे, अभी हमने थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करा, हम आपके साथ कितना लंबा जुड़ेंगे, क्या क्या आपके साथ है, ये हमने सारी चीजें जो है आपको थोड़ी बताने की कोशिश करी। और हम साथ ही में आपको काउंसलिंग का भी जो है हमने आपको बोला फ्लेवर देंगे। बच्चे अभी 9वीं कक्षा में हैं, 10वीं कक्षा में जा रहे हैं, 11वीं 12वीं में बच्चे हैं, तो आगे कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ाई करना है। 12वीं के बच्चे सोच रहे हैं कि भाई मैंने पीसीएम तो लिया था, अब जाके आगे मैं क्या करूं, एम आई रियली इंटरेस्टेड इन साइंस स्ट्रीम। ये सारी चीजें बच्चों के दिमाग में रहता है जो हमारे दिमाग में भी रहता था। तो उसके लिए वी डू हैव अ साइकोमेट्रिक असेसमेंट फॉर यू, जो बच्चों को मदद करेगा कि अपनी इंटरेस्ट एबिलिटी को मैप करने के लिए। उसका भी पोर्टल का डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको देंगे, जहां पे बच्चे जो है अपना करियर टेस्ट खुद दे सकते हैं और अपने रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आपके साथ काउंसलर जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे कि आपकी रिपोर्ट क्या बोलता है। And for that teachers अभी we will be sharing you students registration form। अभिषेक काइंडली उसको आप ग्रुप में डाल दीजिए। सो टीचर्स, क्योंकि बच्चों के साथ हम इंडिविजुअली जुड़ने के लिए उनका डेटा हमारे पास होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज के दिन में वी कैन अंडरस्टैंड सारे बच्चे जो है स्कूल से जुड़े हुए हैं, अपने स्कूल के लॉगिन से बच्चों को जुड़ाया है। सो ऑफ कोर्स हम जो है जब बच्चों का सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा, हम उनको उनका इंडिविजुअल लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे, उनको हम टेलीग्राम ग्रुप्स में रखेंगे जहाँ पे हम रियल टाइम उनके साथ जुड़े रहेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हम कर पाएंगे। और सबसे जरूरी ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस के पोर्टल तो ऑफ कोर्स वी विल बी गिविंग टू देम, बट अभी इमीडिएटली जो है हम बच्चों को साइकोमेट्रिक असेसमेंट और करियर काउंसलिंग का जो बेनिफिट है वो देना चाहते हैं। सो फॉर दैट वी रिक्वायर स्टूडेंट्स का डेटा, जहाँ पे मिनिमम डेटा हमने मांगा हुआ है। आप जो है उसमें उस टेम्पलेट में आप जो है डेटा आप या तो बच्चों से खुद से जो है फिल अप करा सकते हैं, या फिर क्लास के टीचर्स जो है आप जो है इसको बैक एंड से पूरा डेटा अपलोड करके दे देंगे, तो फिर वो भी हमारे लिए काम बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच। सो अभी हमने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाला हुआ है। सो ओवर टू यू इकबाल, अब काइंडली आप पोर्टल को जो है बच्चों तक दिखाए। सो इकबाल सर हमारे साथ है जो हमारे पोर्टल को पूरा संचालित करते हैं, वो थोड़ा आपको पोर्टल दिखाएंगे कि आपके लिए किस तरीके का पोर्टल जो है हमने तैयार किया हुआ है। दिस इज जस्ट अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पोर्टल, सो इट विल बी मोर एक्साइटिंग व्हेन आपको सारा लॉगिन आईडी मिलेगा। ओवर टू यू। या फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लाइक अभी आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत सारी चीजें जानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, क्यों हमें पढ़ना है। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे बच्चे काफी सीरियसली सुन रहे थे सब चीजों को, तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा फन करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट समथिंग फन। सो फन के नाम पे आपके माइंड में क्या आता है? गेम्स ही तो आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट समथिंग गेमिंग। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके टीचर्स से एंड एवरीवन ऑफ यू, प्लीज बी फोकस ऑन दिस सेशन पार्ट। लाइक ये आपकी लर्निंग जर्नी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। एवरीवन प्लीज बी देयर। एवरी टीचर प्लीज आस्क योर लाइक स्टूडेंट्स कि वो कंसंट्रेट करें, क्योंकि जैसे ही आपका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस शुरू होंगी, सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट पार्ट जो आपको कंप्लीट करना है।
आप गेम तो तभी खेल पाएंगे ना जब आप गेम के लिए रजिस्टर करेंगे। आप तभी, आपको ऐप तो डाउनलोड करना आना चाहिए ना। लाइक जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप पबजी खेलते होंगे, आप फ्री फायर खेलते होंगे, कैंडी क्रश खेलते होंगे, तो आप तभी खेल पाएंगे ना वो सब गेम जब आपको वो डाउनलोड करना आएगा। ओके। सो इस पार्ट ऑफ द सेशन में हम आप क्या सिखाएंगे कि आपको एलएमएस कैसे ओपन करना है, कैसे उसे अपने मोबाइल में चलाना है, उसमें अपना आईडी कैसे बनाना है, और जो हमारे जो सेशंस होंगे उसको कैसे करना है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। होपफुली आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। सो लाइक मैं एक एग्जांपल के साथ शुरू करना चाहूंगा दिस गेमिफाइड पोर्टल को। लाइक जैसे क्या होता है, आप गेम्स खेलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आप कैंडी क्रश खेलते हैं या फ्री फायर सबवे सब, उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे आपने फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया, फिर सेकंड लेवल होगा, फिर थर्ड लेवल होगा, और हर लेवल पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। आप फ्री फायर खेल रहे हैं तो क्या होगा इन द एंड, अगर आपको बहुत सारे बैजेस मिल गए, बहुत सारी शील्ड्स मिल गई, तो बाद में आपको फ्री फायर कुछ गिफ्ट्स देता है। हमने भी सेम ही थिंकिंग रखी है, क्योंकि बच्चों को क्या करना होता है, पढ़ाने के लिए हमें चीजें बतानी होती है कि आप ये पढ़िए वो पढ़िए, बट कभी आपके पापा मम्मी ने या टीचर्स ने नहीं कहा होगा कि फ्री फायर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और उसे प्ले करना शुरू कीजिए। वो आप खुद से करते हैं। सो आई वोंट कि आप में से लाइक कुछ बच्चे भी अगर ये गेमिफाइड पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो फिर देखने के बाद दूसरा भी पूछेगा, लाइक आई वांट टू डू द सेम, मैं भी हाई रैंक पे आना चाहता हूँ, मुझे भी रैंक बूस्ट करना है, मुझे भी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। सो हमने सेम पैटर्न रखा है, जैसे गेम में हम करते हैं लेवल कंप्लीट, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे हर सेशन में लेवल कंप्लीट। सो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे हर लेवल के साथ, जिसके साथ आपको क्या होगा, रैंक बूस्ट होगी। सो वो वाला पार्ट भी अभी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट कि आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपका जो डैशबोर्ड होगा, उसमें आपके टीचर्स आपको मॉनिटर कर पाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आप मान लीजिए आपको कोई टीचर है, आपके क्लास टीचर, वो देख पाएंगे कि आपने उसमें रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया। वो देख पाएंगे आपने कितनी एक्टिविटी कंप्लीट की, या फिर आप किस रैंक पे हैं। सो ये सब चीजें आपके जो टीचर्स हैं उनके पास एक्सेस होंगी। आपके पास एक हेल्प डेस्क के लिए नंबर भी होगा। अभी हम डैशबोर्ड पे मूव कर जाते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। होपफुली आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। लाइक ये हमारा पोर्टल है, प्लीज बी फोकस ऑन दिस पार्ट, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इसी में आपको बाद में इश्यूज आएंगे कि लॉगिन नहीं हो पा रहा, कैसे लॉगिन करना है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सो आई वांट कि आप इसको यहीं पे एक बार थोड़ा सीखने की ट्राई कीजिए, ताकि फिर बाद में कम से कम इश्यूज आए। लाइक काफी सिंपल चीजें हैं, आपको डैशबोर्ड के ऊपर अपना नेम रजिस्टर करना है, अपनी मेल आईडी रजिस्टर करनी है, अपनी ग्रेड को सेलेक्ट करना है, अपने स्कूल को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना है। जैसे ही आप ये सारे स्टेप्स क्लिक कर लेंगे, आपको यहाँ पे एक लॉगिन बटन दिखेगा, होपफुली आपको दिख रहा होगा। आपको इस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। देन जो आपने यूजर नेम एंड आईडी क्रिएट किया है, उससे आप दोबारा से लॉगिन कर लीजिए वो सेम आईडी एंड पासवर्ड के साथ। अभी के लिए मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप अपने गेमिफाइड पोर्टल के डैशबोर्ड पे मूव कर जाएंगे। सो आप जैसे ही देखेंगे, आपको कंप्लीट डैशबोर्ड आपका ऐसा नजर आएगा, जिसमें आपकी प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। राइट साइड में आपका लीडर बोर्ड है। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है, और 10 के 10 स्टूडेंट आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एलएमएस में, इस एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस में, और आपको एक दूसरे से compete करना है। सो आप देख पाएंगे कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, किसने कितनी एक्टिविटी कंप्लीट की है, लाइक किसके पास कितने रैंक्स हैं। सो यू कैन जस्ट सी देयर। उसके नीचे ही क्या होगा, लाइक आप चेक करना चाहते हैं आपकी कितनी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप देख पाएंगे कि आउट ऑफ 20 या फिर आउट ऑफ 40 जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उसमें से आपने कितनी कंप्लीट की हैं, या फिर सेशंस हैं वो कितने कंप्लीट किए हैं आपने। इससे आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। और इसी के साथ आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, आपके पास मिलेगा सेशंस का ऑप्शन। डैशबोर्ड के बिल्कुल नीचे ही सेशंस का ऑप्शन है। सेशंस पे ऐसे जैसे ही हम क्लिक करेंगे,
आपका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस का जितना भी करिकुलम होगा, जितना भी कोर्स होगा, सब चीजें यहाँ पे डिटेल में प्रोवाइडेड है। लाइक सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 ऐसे करके हमने सारे सेशंस ग्रेड वाइज, जैसे आप 9th 10th 11th 12th जो भी आपकी ग्रेड है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लाइक जैसे गेम में होता है, आप डायरेक्ट लास्ट लेवल पे नहीं पहुंच सकते ना। आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल मारियो में जैसे होता है, मारियो में हम फर्स्ट लेवल से शुरू करते हैं, देन सेकंड लेवल, देन थर्ड लेवल। सो सेम प्रोसेस यहाँ रहेगा, अभी सेशन 1 से शुरू करना है। सेशन 1 में सबसे पहले आपको थ्योरी मिलेगी कि बिकॉज थ्योरी इज द फाउंडेशन। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, वी कांट डू एनीथिंग बिग इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमें क्या करना होगा, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ना होगा। उसके बाद ही हमें क्या मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। हमें लाइक दूसरी वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट टास्क मिलेंगे, कुछ हमारे ब्लॉग पोस्ट मिलेंगी, जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। लाइक जो आपका फर्स्ट लेसन का कंटेंट है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके लाइक हिमाचल से ही एक एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल हमने लिया है। सो उसके बारे में जितना भी कंटेंट है, आप जिस सिंगल लिंक पे क्लिक करने के बाद उसे एक्सेस कर सकते हैं। लाइक देर इज अ वीडियो रिसोर्स एज वेल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यू विल रीडायरेक्ट टू द वीडियो सेशन। तो लाइक क्या होता है, कई बार हमें कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होती, सो हमने क्या किया है, हमने उसमें लाइक थ्योरी के साथ साथ वीडियोस भी इंसर्ट किए हैं, क्विजेस भी इंसर्ट किए हैं, पिक्चर्स भी इंसर्ट किए हैं, हमने कुछ गेम्स को भी इंसर्ट किया है, ताकि जो आपकी ये लर्निंग जर्नी होगी, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग ना हो। ओके। सो लाइक आप इस वे से अपने जितने भी लाइक एक्टिविटी रिसोर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्टिविटी रिसोर्स को कंप्लीट करेंगे, आपको नीचे क्विज मिलेगा। आपको क्विज को स्टार्ट करना है, आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आपको इनको सेलेक्ट करना है वन बाय वन। मैं रैंडमली एक बार के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको लाइक वो वीडियो देखनी है, वीडियो के बिहाफ पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। जैसे ही आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यू विल बी गेट टू नो कि आपका रिजल्ट क्या रहा। ओके। लाइक आपको आपकी क्विज अटेम्प्ट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए एंड जितनी भी एक्टिविटीज है, सभी एक्टिविटीज करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे एंड कुछ बैजेस दिए जाएंगे। और ये पॉइंट्स और बैजेस आपको दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे, लिटरली अच्छे हैं, बिकॉज ये आपको उस लेवल पे लेके जाएंगे इन फ्यूचर जहां आप सोच भी नहीं सकते। लेट्स से एग्जांपल देता हूँ, यू आर 56,000 स्टूडेंट, और जो आप में से टॉप स्टूडेंट्स होंगे, उन स्टूडेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी हमारी तरफ से, लाइक हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, जिससे आप अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया को है अपस्किल कर सकते हैं। सो आपको पहले दिन से ही ट्राई करना है, आपको मैक्सिमम पॉइंट्स अर्न करने हैं, मैक्सिमम बैचेस अर्न करने हैं। उसके बाद आपको रिफ्लेक्शन टाइम मिलेगा। रिफ्लेक्शन टाइम में क्या होगा, आपको शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस कि आपने लाइक कैसे इस सेशन को देखा, आपको क्या पार्ट इंपॉर्टेंट लगा, आपको रेटिंग करनी है, लाइक ये सब चीजें। जैसे ही आप ये सब पार्ट कंप्लीट कर देंगे, आपका सेशन 2 ओपन हो जाएगा। ओके। सेशन 2 पहले ओपन नहीं होगा, सेशन 2 तभी ओपन होगा जब आप सेशन 1 कंप्लीट कर देंगे, जैसे गेम्स में होता है। इसी के साथ लेफ्ट साइड में आपके पास एक प्रोफाइल का आइकन होगा, जहां पे जाके आप अपनी प्रोफाइल फोटो सेट कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल डिटेल सेट कर सकते हैं, आपका नेम, यूजर नेम, जेंडर, जो भी कैटेगरीज हैं आपकी, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं वन बाय वन। इसके साथ अगर आपको पासवर्ड चेंज करनी है, वो भी एक्सेस आपको दी गई है। सो लाइक मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी एक बार में। अभी आपको लग रहा होगा कि सब मुश्किल लग रहा है, एकदम से पता नहीं इतना सब आ गया। सो ऐसे घबराना नहीं है, हमें पता है आपको ये चीजें फेस करने को मिलेंगी, आप वहां इस मोमेंट पे घबरा जाएंगे। सो आपकी लाइक ये जो घबराहट है, उसको कम करने के लिए हमने क्या किया, एक टोल फ्री नंबर ऐड कर दिया। ओके। सो बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब भी डर लगे तो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर लीजिए, और जो भी आपको इशू हो वो पूछ लीजिए। ओके। मैं आपको आपके जो इश्यूज होंगे, हमारी टीम से कोई भी होगा वो रिजोल्व कर देगा। आपको लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, आप अपना पासवर्ड नहीं रीसेट कर पा रहे हो, या फिर आपके सेशन ओपन नहीं हो रहे, या फिर आपका कुछ भी XYZ जो भी इश्यूज हैं, आप नीचे टोल फ्री नंबर है उस पर क्लिक कीजिए, या फिर ये नंबर दिया है, आप अपने मोबाइल नंबर से डायल कीजिए। डायरेक्टली आपकी कोई ना कोई हमारी टीम से हेल्प करेगा। ओके। सो आपकी लर्निंग जर्नी को बिल्कुल भी 1% हैम्पर नहीं होने दिया जाएगा हमारी साइड से। आपको करना क्या है, आपको बस इस पे रजिस्टर करना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स और बैजेस को अर्न करना है। ओके। सो
Let's move to the other part now. Just give me a moment. लाइक इस जो पूरी प्रोसेस है इसमें आपके टीचर्स का मेन पार्ट रहेगा, वो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहेंगे, आपको एब्सेंट नहीं होना है, आपको डेली एक्टिविटीज करनी है। सो लाइक ये वाला फेयर आपके माइंड में रहना चाहिए कि आपके टीचर्स आपको ट्रैक कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर द पोर्टल बिहाफ। नाउ आई जस्ट वांट टू इनवाइट पूजा मैम। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो आपके लाइक साइकोलॉजी को आपको कैसे बूस्ट करना है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस में आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने आइडियाज को रिलेट कर सकते हैं, उन चीजों में आपको क्लिनिकल काउंसलिंग देंगी। सो आई जस्ट वांट टू इनवाइट मैम। Yes, thank you, sir. Thank you so much. या नाउ ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Hello, everyone. My name is Pooja Kapil. और जैसा कि सर ने कहा, I will be guiding you and counseling you throughout this program. ज्योति मैम जिससे पहले आपको सारा प्रोग्राम समझा रही थी, उन्होंने बहुत अच्छे से आपको एक ब्रीफ दिया है इस प्रोग्राम का। उसी में उन्होंने आपको एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट के बारे में भी बताया। तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहूंगी कि वो है क्या चीज। जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट होती है, ये आपका एक क्वेश्चनर बेस्ड टेस्ट होगा, 30 से 35 क्वेश्चंस का। आप उसको पोर्टल पे ही फिल करेंगे। वो जो टेस्ट रहता है वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च टूल है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी को समझने के लिए होता है। आपकी पर्सनालिटी को, आपके एप्टीट्यूड को, आपकी सिचुएशनल जजमेंट को समझने के लिए वो टेस्ट क्रिएट किया गया है। जब वो टेस्ट हो जाएगा, उसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे, उनके बेसिस पे हम आपकी पर्सनालिटी को एक बेटर तरीके से समझ पाएंगे, उसे किस हिसाब से केटर करना है। सिर्फ हम ही नहीं, आप भी एक बेटर जजमेंट कर पाएंगे। अभी तक आप लोग एकेडमिक बेसिस पे पढ़ाई कर रहे थे, आपका सब कुछ थ्योरी बेस्ड था। अब ये प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रहे हैं आप, तो उस चीज के लिए आपको भी थोड़ा आइडिया बेटर लगेगा कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं और कौन सी स्किल्स को नर्चर करने की जरूरत है। तो ये टेस्ट उसमें बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, आपकी थिंकिंग स्किल्स समझने के लिए, आपकी वर्बल स्किल्स समझने के लिए, और कौन सी स्किल्स है जिनको होन करने की जरूरत है, वो सब समझने के लिए ये टेस्ट क्रिएट किया गया है। इस टेस्ट से ये एक, कह सकते हैं, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम इवेंचुअली आपके अंदर एक कॉग्निटिव पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जो मदद करेगा आगे चल के आपको बेटर जजमेंट क्रिएट करने में, अपॉर्चुनिटीज को बेटर इवेलुएट करने के लिए, किस हिसाब से आपने अपना करियर पाथ ग्रो करना है, वॉक करना है, किस हिसाब से आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, उस सबको इस जर्नी के थ्रू हम सीखेंगे। आप भी, हम भी साथ में ये सब करेंगे। और रही बात इस प्रोग्राम की, तो हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, आप लोग टारगेट ऑडियंस हैं, और बीच में आपके टीचर्स जो हैं वो, जैसा कि मैम ने कहा, एक्टिव एनेबलर्स रहेंगे। तो जो ये टीचर्स हैं आपके, ये आपके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपसे, आपको बेहतर समझते हैं, आपके साथ रहे हैं। तो ये आपके कांस्टेंट गाइड होंगे, आपको कंटिन्यूअसली सपोर्ट करेंगे, आपके जो भी आइडियाज होंगे उनके लिए आपको नर्चर किस हिसाब से करना है उन्हें, उसके लिए आपको एक पाथ प्रोवाइड करेंगे। सबसे जरूरी चीज जो रहेगी अदर देन दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो पाथ है ये एक प्रैक्टिकल पाथ रहेगा। तो आपका ये जो जो भी आप आइडियाज लेके आएंगे, इवेंचुअली जब आप इनके ऊपर वर्क करेंगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको फेलियर भी फेस करना पड़ेगा। दिस इज हिट एंड ट्रायल वाला केस होता है। आप ट्राई करते हैं, ट्रायल रन होती है, कभी वर्क करेगा, नहीं करेगा। पर बहुत जरूरी है ये समझना कि जो फेलियर होता है वो सक्सेस की तरफ पहला स्टेप होता है। तो आपके अंदर एक रेजिलियंस बिल्ड करनी है आपको। आपको समझना है कि कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। कोई गेम भी अगर आप खेलते हैं, जैसा कि सर कह रहे थे गेम्स होती हैं, आप एक नॉर्मल गेम लीजिए, सांप सीढ़ी की गेम होती है। सांप सीढ़ी की गेम तो सबने खेली होगी। जब आप उस पर खेल रहे होते हैं तो कभी कभी सीढ़ियां आती है, आप इजिली बहुत एंड के पॉइंट पे पहुंच जाते हो। लेकिन जैसे ही आप जीतने लगते हो, कभी कभी सांप आता है और आप फिर से नीचे जीरो पे आ जाते हो।
पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप गेम में गिव अप कर देते हो, नहीं करते। वैसे ही जब आप एक गेम में गिव अप नहीं करते, वैसे आप लाइफ में भी गिव अप नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है कि आप अंदर अपने एक ऐसी रेजिलियंस लाएं, ऐसी स्ट्रॉन्ग माइंडेडनेस लाएं, अपने ऊपर ऐसा आत्मविश्वास लाएं कि आप अपनी हार में भी किस हिसाब से उसमें और ज्यादा मेहनत डालने की जरूरत है, किस हिसाब से और काम करने की जरूरत है कि अब वो हार जीत में बदले। तो उस चीज को भी आपने अपने अंदर लाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। ये बहुत ही जरूरी है एक अंदर। और इस चीज के लिए आपके पास आपके टीचर्स हैं जो आपकी मदद करेंगे, आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करेंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। हम सबकी यही कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट क्रिएट करें, जिसके अंदर आप में आपको दिखे कि हमें आप पे ट्रस्ट है, एक कॉन्फिडेंस है, हम आपके कॉन्फिडेंस हैं, हम आपके लिए वहाँ यहाँ पे हर वक्त अवेलेबल है। आपके जो आइडियाज हैं, जो भी आइडियाज हो, फ्रीली फ्लो होने देना होता है आइडियाज को। आपको कभी पता नहीं चलता कि कब वो छोटा सा आइडिया एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल करियर में कन्वर्ट हो जाए। तो अपने आइडियाज को, वो जो हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं ठीक है कि नहीं है, सक्सेसफुल होगा कि नहीं, सामने वाले को अच्छा लगेगा कि नहीं, कहीं बचकाना तो नहीं है, उस इनहिबिशन को, उस डाउट को, उस हिचकिचाहट को खत्म करना है। अपने आइडियाज को फ्रीली फ्लो होने देना है और उन आइडियाज को फ्रीली प्रेजेंट करना है। कभी भी डरना नहीं है। ये आइडिया जो है कब एक बहुत बड़े सक्सेसफुल करियर में कन्वर्ट हो जाए नहीं पता चलेगा। तो बहुत जरूरी है आप उस आइडिया पे वर्क करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे विश्वास रखें, अपना ये एटीट्यूड बनाएं कि जो मर्जी हो जाए, मुझ में वो काबिलियत है, वो कैपेबिलिटी है कि मैं उतना ही कैपेबल हूँ जितना कोई और इंसान है, कुछ करियर में, किसी भी चीज में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और आपके लिए सबसे जरूरी चीज, क्योंकि आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने ये देखा है कि आप लोग अपनी जिंदगी को, अपनी काबिलियत को अपने मार्क्स से डिटरमिन करते हैं। मार्क्स सब कुछ नहीं होते। जस्ट बिकॉज आपके मैथ्स में इतने नंबर आए, या इंग्लिश में इतने नंबर आए, या हिंदी में इतने नंबर आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप में उतनी ही काबिलियत है जितनी क्लास के टॉपर स्टूडेंट में है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपके मार्क्स इस चीज को डिसाइड करेंगे कि आप एक सक्सेसफुल करियर कैसे बनेगा आपका। तो आप में ये सोच होनी चाहिए कि मैं केपेबल हूँ, जितने सब हैं उतनी ही केपेबल मैं भी हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो वो सोच पहला स्टेप रहेगा आप लोगों के लिए। वो सोच होना बहुत बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। और बाकी आपको गाइड करने के लिए आपके टीचर्स आपके साथ है, हम लोग आपके साथ है, कंटिन्यूअसली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने बस बिना हिचकिचाहट के, बिना दो बार ये सोचे कि होगा कि नहीं होगा, आपने अपने आइडियाज को फ्लो होने देना है, आपने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना है, और आपने अपने ऊपर एक कांस्टेंट फेथ रखना है कि आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। श्रुति मैम, आर यू देयर? Yeah, thank you so much, Pooja. Thank you for your inspiring words. Thank you, and thank you, Iqbal, as well. Of course, Shruti ma'am is there. Shruti ma'am is the like cherry on the entire cake आज के प्रोग्राम के लिए. So बच्चों, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस के थ्रू, हम आपके साथ क्या लेकर आए हैं करके, और हमने आपको पोर्टल के बारे में बताया कि पोर्टल कैसा रहेगा करके. सो पोर्टल ऑफ कोर्स इकबाल ने आपको दिखाया कि पोर्टल कैसे दिखेगा, कैसे चलेगा करके. अभी मुझे लगता है थोड़ा सा तो हमने आपके अंदर एक्साइटमेंट की जागरूकता लेकर आए हैं. सो Pooja will be continuously be in touch with you students virtually, of course with teachers as well, because वो बच्चों की मनस्थिति को अच्छी तरीके से समझती है, और जवाब कैसे देना है, बच्चों को कैसे समझना है, वो ज्यादा बेहतर समझती है, बिकॉज शी इज एक्सपर्ट इन दैट. हम तो हमारे आसपास जो दिखता है, जिस तरीके से एक्सपर्टीज, जिस तरीके के लेसन हमने लर्न करे हुए हैं, उसी तरीके से ही हम आपके साथ जुड़ते हैं. But she is professional in understanding your mindset, your mental well-being. So this will be one of the beneficial like resources for you as well. She will be connecting with you students in order to make you speak more.
आप कैसे ज्यादा बात कर सकते हैं, आपके मन की अंदर की बातें जो है कैसे आप बाहर अच्छी तरीके से लेकर आ सकते हैं। जो डर है आपके अंदर, कुछ इनसिक्योरिटीज है जहां पे आपको लगता है शायद ये गलत हो जाएगा, शायद मैं गलत होंगी, ये सारी इनसिक्योरिटीज से बाहर निकालने के लिए पूजा मैम विल हेल्प यू। एंड ऑफ कोर्स टीचर्स वी also can take benefit from puja in other aspects as well, in understanding our own issues as well, in understanding our own insecurities as well. Thank you Pooja. So of course let's अभी हम दूसरे सेशन की तरफ जाएं। तो सब लोगों ने अच्छी तरीके से पहला सेशन जो है आपने सुना। ऑफ कोर्स मे बी यू हैव ग्रैस्प्ड समथिंग, वी विल शेयर other materials as well जहां पे आपको समझ आ जाए। द आइडिया ऑफ द एंटायर क्लासेस वुड बी कि हम आपको आइडियाथन में लेकर जाएंगे जहां पे आपकी आइडियाज को नर्चर किया जाएगा और रिकॉग्नाइज किया जाएगा और आपको अवार्ड हम करेंगे उस पे। सो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स गियर अप, हु विल बी द बेस्ट। सो आज अगर हम देखें 83 स्कूल्स से जो है बच्चे जुड़े हुए थे एंड आई एक्सपेक्ट मोर ओवर लाइक more than 3000 स्टूडेंट्स जो है हमसे आज जुड़े होंगे, इवन मोर देन दैट, मे बी आई एम रॉन्ग अगर मैंने आपके फिगर्स कम लिए हुए हैं। बाय द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली कितने बच्चे थे करके। सो लाइक 11 आज के क्लस्टर में ही आज से कंपटीशन शुरू होना चाहिए कि सबसे बेस्ट आइडिया जो है मैं लेकर आऊंगी करके। सो आपके बेस्ट आइडिया को बेस्टेस्ट बनाने के लिए हम हैं यहाँ पे। एंड अभी हम आपको दूसरा सेशन पे लेकर जा रहे हैं जहां पे इट्स एंटायरली ऑफ करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस के लिए है। अब ले जाओ इकट्ठे। और यस, सो हमारे साथ हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट मैडम श्रुति इज विथ अस, जो बड़े पैमाने में करियर गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम करती हैं, जो 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चे, अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स बच्चों को के लिए भी जो है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सो ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक उनके एंटायर प्रोफाइल बिल्डिंग में भी इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। एंड of course it's better ki we start the counseling session with her, and of course followed by portal demonstration by Asta. So Shruti ma'am, good morning. Very, very, very good afternoon, Jyoti. Good afternoon. I lost the track of the time. Yeah, just seconds or the minutes difference. So, hi, good afternoon, everyone. Thank you so much, Jyoti. Thank you for making me be here with the students. तो आज हम जो बातें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। मुझे ना कुछ बड़े स्माइली फेसेस दिख रहे हैं पवन सरीन जी की स्क्रीन से, एंड आई लव देयर स्माइल। तो आप फिर Yes, से happy स्माइल कर faces are सकते हैं over या to you. Happy faces are over to you. Kindly take it further. थैंक यू सो मच। राइट, सो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अगर आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है, या जैसे ज्योति मैम ने बताया है, डॉक्टर श्रुति जैन। तो मैं एक तो बड़ा सिंपल सबसे पूछती हूँ, ये डॉक्टर का प्रीफिक्स कैसे मिला होगा मुझे? आई होप एवरीवन इज अवेक। कोई आंसर कर रहा है चैट में? कैसे मिलता है किसी को एक डॉक्टर का प्रीफिक्स, मतलब नाम के आगे डॉक्टर कैसे लगता है? एनी आइडिया? कोई चैट में रिप्लाई कर रहा है? आप हैंड रेज करके भी बता सकते हैं अगर आपको इसका आंसर आता है तो। ओ वेरी गुड, या थैंक यू। पीएचडी करने से भी आते हैं, डॉक्टर का प्रीफिक्स मिल जाता है। और कोई स्टूडेंट आंसर करना चाहेगा? हाँ जी, एमबीबीएस करने से, थैंक यू। सो जब आप मेडिकल साइंसेस में जाते हैं तब आपको डॉक्टर का प्रीफिक्स मिलता है, यानी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। कभी किसी के दांतों में दिक्कत हुई है? किसके पास जाते हैं अगर दांतों में परेशानी हो? कोई दांत में दर्द है,
कोई डेंचर लगाना होता है, आपके दादा दादी के, नाना नानी के, आपने देखा हो उनके नकली दांत लगाए जाते हैं, उनको कौन लगाता है? क्या बोलते हैं उसको? वेरी गुड, BDS, यानी कि डेंटिस्ट। तो बच्चों, मैं एक डेंटिस्ट हूं, मेरी प्रोफेशनल डिग्री है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। लेकिन आप हैरान होंगे कि मैं यहाँ आप लोगों के लिए करियर काउंसलिंग कैसे कर रही हूँ। तो उस वक्त यानी कि 90s में जब मैंने 11th-12th किया था, तो शायद कोई मार्गदर्शक नहीं रहे थे, करियर काउंसलर नहीं रहे थे। तो जो सब्जेक्ट पसंद था वो एकदम से ले लिया, बिना जाने कि क्या करियर मेरे लिए सही रहेगा। तो आज का ये जो माध्यम है, ये हम अच्छे से इसको यूटिलाइज करते हैं ये समझने के लिए कि हम अपने इंटरेस्ट को कैसे जानेंगे और हमारी पर्सनैलिटी किस करियर के लिए सही है उसको हम कैसे पहचानेंगे, और क्या एक्चुअली में उस करियर के लिए हमारा एप्टीट्यूड है, क्या हम उस करियर के लिए सही हैं। तो करियर क्या रहते हैं, अगर ज्योति आप नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएं तो। आस्था, ज्योति, या थैंक यू राइट। सो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी क्विक एक्टिविटी करते हैं। जैसे इकबाल ने कहा था कि थोड़ा फैशन अप हो जाते हैं। जब हम एक शूज की शॉपिंग करने जाते हैं, हम क्या क्या सिलेक्ट करते हैं? बच्चों आप बोल सकते हो, आप अपने क्लासरूम में बोल सकते हो, हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारी टीम टाइप कर देगी वहां पर। आप बोलिए अपने क्लासरूम्स में आप क्या 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 फैक्टर्स देखते हैं जब आप कोई चप्पल की, कोई शूज की, कोई शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट में कुछ लेने जाते हैं जैसे चप्पल शूज, तो क्या क्या चीजें देखते हैं उसके आसपास? हाँ जी, कोई जवाब देना चाह रहा है? क्या आप अपना साइज देखते हैं कि क्या वो मेरे साइज का है या नहीं है? राइट, वेरी गुड। कलर देखते हैं, हम डिजाइनिंग भी तो देखते हैं ना, क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, क्या ये मेरे लिए फिट है या नहीं है, क्या ये मेरे बजट में है या नहीं है, इसका रंग, इसका कलर मेरी ड्रेसेस के साथ मैच कर रहा है या नहीं है। सारी चीजें हम सिर्फ एक शू की शॉपिंग के लिए देखते हैं, चाहे वो बेलीज हो, गर्ल्स अपने लिए बैलेरिना लेने जा रही हो या चप्पल लेने जा रहे हो, हम लोग ब्रांड हम चेक करते हैं, थैंक यू सो मच। क्वालिटी हम चेक करते हैं कि क्या उसकी क्वालिटी ड्यूरेबल है या नहीं है, क्या वो रेनी सीजन में सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो हम करियर एकदम से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? करियर के लिए भी तो हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर एक बार देखना, जांचना चाहिए ना। तो जो आज के बाद हम आपका करियर असेसमेंट करेंगे या हम आपको आगे फर्दर इस करियर जर्नी में लेके चलेंगे, आपको ये पता रहेगा मेरे करियर के लिए मेरी पर्सनालिटी ट्रेट कैसी है, मेरे एप्टीट्यूड पैरामीटर उससे कितने मैच करते हैं। तो करियर क्या रहता है, मेरा अल्टीमेट गोल, मैं लाइफ में किस तरह के जॉब में काम करूंगा, क्या मेरा जॉब रोल रहेगा। जैसे आज ये हमारा प्रोजेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, क्या मेरा स्टार्टअप एक डिजिटल स्पेस में होगा, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी होनी चाहिए, मुझे जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से उसका यूएक्स और यूआई क्रिएट किया जाए। ये एक नई टर्म है बच्चों, बड़े बहुत कॉमन है, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस, यूएक्स यूआई, राइट। क्या ये मेरे लिए इसका ग्राफिक, मैं इसको और अच्छे से डिजाइन कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ये जानकारी आपको कैसे मिलेगी? जब आप अपने करियर की तरफ ग्रो करोगे तो आप अपनी स्किल को भी साथ साथ एनहेंस करोगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है एंटरप्रेन्योरियल स्किल, जो आपको इस प्रोजेक्ट के थ्रू सिखाई जाएगी, आपको बताई जाएगी कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो आपका एप्टीट्यूड अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग वर्बल की तरफ लेके जाता है, यानी कि आपका शब्दों पे बहुत अच्छी पकड़ है, आप लिखना अच्छा जानते हैं, आप बोलना अच्छा जानते हैं, राइट, तो आप कितने सारे करियर्स में जा सकते हैं, ये आपकी करियर असेसमेंट रिपोर्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे। हर बच्चे के साथ में हमारा एक ये जरिया रहेगा कि हम आपको बता पाएं कि आपका करियर असेसमेंट आपके करियर के बारे में क्या बता रहा है, राइट। आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हो अगर आप शब्दों के अच्छा लिखना जानते हो, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। कितने लोग न्यूज देखना पसंद करते हैं और कितना न्यूज एंकर से इंस्पायर होते हैं, तो आप वो रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब ये जानकारी मिल जाती है कि मेरा एप्टीट्यूड किस माध्यम में ग्रो कर रहा है और कितना स्ट्रांग है, क्या आप न्यूमेरिकल की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, क्या आप ऐसे करियर में जाना चाहते हैं जहां पे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक का रोल हो, तो बच्चों आज के वक्त में डेटा एनालिटिक्स सबसे ज्यादा एक ग्रोइंग करियर है।
हमें पता होना चाहिए कहाँ पे कोई चीज ट्रेंड कर रही है, क्या उसका नंबर है, कितना डेटा हम कलेक्ट करते हैं रॉ फॉर्म में, राइट, और उसके अंदर हम कितने पैटर्न्स और ट्रेंड्स देखते हैं, उसको एनालाइज करने वाले रोल प्ले को डेटा एनालिस्ट बोला जाता है। तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। आज आप ये वाला प्रोजेक्ट जब करते हैं और आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आप एक डेटा एनालिटिक कंसल्टेंसी ग्रुप खोल सकते हैं, राइट, क्योंकि आप लोगों के लिए एक फ्रीलांसर का काम कर पाएंगे, तब तो आपका स्टार्टअप स्टार्ट हो जाएगा उसके थ्रू, राइट। करियर गाइडेंस में हमारा मोटिव यही रहेगा, आपको 4-5 मेजर फैक्टर बताना, आपकी एबिलिटीज, आपके एप्टीट्यूड पैरामीटर्स क्या है, आपका ऑक्यूपेशन इंटरेस्ट एरिया क्या है। कुछ लोग हाथों से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग को यूज करते हैं अपनी ज्यादा, यानी कि वो रिसर्च में जाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए करियर लॉ का करियर हो सकता है, वो किसी भी बायोमेडिकल साइंसेस के करियर में जा सकते हैं, वहीं पर ही वो लोग अपना रिसर्च का करियर ले सकते हैं, जैसे कि आजकल जेनेटिक्स के अंदर चल रहा है, कैंसर की स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर काम चल रहा है। ये सारी चीजें आप लोगों को अपने एपीआई, एप्टीट्यूड पर्सनालिटी इंटरेस्ट एरिया से मदद मिलेगी करियर सिलेक्शन करने में। अगर आप लोगों को लगता है कि आप रोबोटिक्स में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन के अंदर प्रोसेस में काम करना ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, तो आप ड्रोन बना सकते हैं। आज के वक्त में अगर हम कहीं पर मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोविड का दौर देखा है, तो वहां पे जहां पे हम ह्यूमन बींग्स नहीं जा पा रहे थे, तो वहां पे ड्रोन के थ्रू हमने फर्स्ट एड सप्लाई की है, राइट। तो वो जो ड्रोन मेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं या जो यूनिट है, हो सकता है कल को आप उसका एक एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप बना लें, अपना खुद का एक स्टार्टअप बना लें, राइट। हम हिमाचल प्रदेश में बात कर रहे हैं, जहां पे बहुत जगह पर हिली एरियाज की वजह से कई बार क्लीन वाटर अगर नहीं अवेलेबल हो पाता है टीयर 2 टीयर 3 प्लेसेस में, तो आप पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम लेके जा सकते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये भी एक तरह का करियर है, एक स्टार्टअप आइडिया है। लेकिन ये कैसे आएगा? अगर आपको टूरिंग वाली जॉब्स पसंद है, क्योंकि इसके लिए आप अपने एक ऑफिस सेटअप में नहीं बैठते हैं, आप टूर पे रहते हैं ज्यादातर, राइट। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा कन्वेंशनल, यानी कि आपका इंटरेस्ट एरिया है बहुत कन्वेंशनल 9 to 5 वाला जॉब रोल या फिर एक ऑफिस वाला जॉब रोल, तो ऐसे में आप करियर देख सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का करियर है आपके लिए, आप अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, राइट। ये ऐसे रोल है जहां पे आप 9 to 5 एक ऑफिस माध्यम में काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव का रोल आ रहा है, ओके। आप गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में काम करेंगे, जहां पर आप पोस्ट ऑफिस से लेकर रेलवे डिपार्टमेंट से लेकर आपको प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप उनमें लगातार अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि पूजा ने भी कहा कि आपको हमेशा से ग्रोथ माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो हमारा जो पहला स्टेप रहेगा वो आपके साथ करियर असेसमेंट का रहेगा, उसको फिर हम एनालाइज करेंगे, आपकी रिपोर्ट डिस्कशन में हम आपको बताएंगे, ये एक तरह का आपको अवेयर कराएंगे कि आपका एप्टीट्यूड और एबिलिटीज क्या कहती हैं आपके बारे में, आपके पर्सनैलिटी ट्रेड, क्या आप कम बोलना पसंद करते हैं या आप ज्यादा बोलते हैं या आप कंट्रोल में बोलना पसंद करते हैं। हर किसी चीज के लिए एक करियर बना है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, आप अपने डिजिटल स्पेस, आप और आपका कंप्यूटर या डेस्कटॉप, बस आपके लिए करियर रेडी है। आप किसी भी माध्यम से आप यहाँ पे अपनी जगह पे रहकर भी ई कॉमर्स कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन कॉमर्स, यानी कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्लाइंट डीलिंग नहीं करनी है। एक इंट्रोवर्ट के लिए भी करियर रोल है, और जो एक्सट्रोवर्ट है उनके लिए तो है ही, वो लोग सेल्स में देख सकते हैं अपना करियर, वो मार्केटिंग में देख सकते हैं अपना करियर, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में जा सकते हैं। तो ये जिस तरह से हम बात करेंगे, वो आपकी रिपोर्ट डिस्कशन के टाइम पर आपके करियर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, राइट। अब आ जाता है आपकी इंटरेस्ट के कितने सारे पैरामीटर्स हैं, आपको वर्किंग स्टाइल क्या है, किस माहौल में आप काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि कोई मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है, तो वो लैंड एरिया में नहीं होगा, आपको उसके लिए सी शोर पे होना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे करियर्स का क्या वर्क एनवायरनमेंट होता है, ये भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो स्टार्टअप तो कहीं पे भी किया जा सकता है। स्टार्टअप में अभी मैं आपको उदाहरण दूं, तो मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत सारी बर्थडेज की जो रील्स बनाई जाती थी, उनके थ्रू ही एक ऐप डेवलप करती है कि आप वहां पर अपनी फोटोज सिर्फ अपलोड करोगे तो एक ऑटोमेटेड वीडियो चलती है, आप वहां पे गाने का सिलेक्शन कर सकते हो और आपका एक प्रॉपर वीडियो रेडी हो गया,
राइट। और उनको शौक किस बात का था, वो लोगों से सोशल इंटरेक्शन में बहुत बहुत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते थे। वो ऐसा करियर चाहते थे जहां पे वो लोगों के साथ जुड़े रहें। ओके, तो उनके इंटरेस्ट एरिया को उन्होंने अपनी एबिलिटीज के साथ कनेक्ट किया और फिर वो धीरे धीरे शॉर्ट टर्म स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम किए और आज उनकी ऐप बहुत अच्छे से चल रही है और वो बहुत अच्छे से अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं। ये जानकारी आपको एंटरप्रेन्योरशिप माइंड करिकुलम के थ्रू, आपको इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू सिखाई जाएगी कि किस तरह से आप अपना स्टार्टअप चला सकते हैं और कैसे उनसे आप अपने डिफरेंट करियर गोल्स में जा पाएंगे। राइट, आस्था आप सेकेंड स्लाइड करोगे इसके बाद। ऑलराइट, इंपॉर्टेंस क्या है ये हम एक बार पढ़ लेते हैं भैया, समझ लेते हैं कि हम इनसे क्या क्या चीजें सीख पाएंगे अगर हम एक करियर प्लानिंग कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज हमारा करियर प्लानिंग स्टार्ट हो गया और आपको पता चल गया कि मेरे लिए ये सब्जेक्ट ऑप्शन अच्छे हैं, ये करियर पाथवे अच्छा है, तो आप उससे क्या कर पाएंगे? आप उससे एक तो बहुत ही कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग बनेंगे और जितने कॉन्फिडेंट आप ह्यूमन बीइंग बनेंगे उतना ही अच्छा आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा और आप आगे अपनी करियर जर्नी बिल्कुल वेल डेवलप्ड तरीके से बना पाएंगे। जैसे मैंने डेंटिस्ट्री स्टार्ट किया, कुछ 10-12 साल प्रैक्टिस किया, लेकिन वो एक ऐसा करियर रोल था जहां पर मैं शायद नींद में चल रही थी। हम कह सकते हैं कि आई वॉज डूइंग स्लीप वॉक विदाउट अवेयर ऑफ इट कि ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। राइट, उस वक्त जब मुझे जानकारी मिली, मेरे मेंटोर ने बताया कि आप एक करियर एनालिसिस के थ्रू जानिए कि आपका राइट फिट करियर क्या है, तब लगा कि एजुकेशन इंडस्ट्री, एकेडमिया इज द राइट करियर पाथवे फॉर मी। और फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू की पोस्ट ग्रेजुएशन करके गाइडेंस एंड काउंसलिंग में और आज मैं आप सबके बीच में हूं एज अ करियर काउंसलर। राइट, अगर आपको ये पैटर्न पता चलता है कि मेरे लिए ग्रोथ कैसे होगी, कैसे मुझे स्किल्स अर्न करनी है, किस तरह से मुझे अपने इंटरेस्ट ऑक्यूपेशन को समझना है, तो आपके लिए करियर जर्नी और आसान हो जाएगी। हम आपको हेल्प आउट करेंगे एक स्टेबिलिटी लाने में। कैसे? क्योंकि हम जब ये एज अ काउंसलर, एज अ मेंटोर आपको ये बता पाएंगे आगे चलकर थ्रू आउट द जर्नी कि करियर सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन खाली इसको सिलेक्ट करना ही करियर की ग्रोथ नहीं है। आपको इस पे चलने के लिए कंटिन्यूअसली अपने प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा। आपकी प्रोफाइल इस तरह से बिल्डअप होनी चाहिए बच्चों कि आप फर्स्ट डे से लेकर व्हेन यू नो दैट दिस इज माय राइट करियर टिल यू गेट एंड अचीव योर करियर गोल, आप अपनी प्रोफाइलिंग के ऊपर काम करते चले जाएं। आज आपके स्कूल में कोई डिबेट कंपटीशन है, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। आज आपके स्कूल के अंदर कोई असेंबली में कोई थॉट बोलना है, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, घबराइए नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि हम अच्छा बोलते हैं या हम गंदा बोलते हैं या हम रुक के बोल रहे हैं या हम लैंग्वेज के ऊपर अच्छा होल्ड नहीं रख के बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको इस बारे में बुली नहीं कर रहा है। आप सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। आप कोई भी पॉइंट के ऊपर MUN के थ्रू, मॉडल यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में हो, अगर आपका बोलने का मन है और आप बोलने की क्षमता रखते हैं, शब्दों के ऊपर पकड़ है, तो जरूर बोलिए। छोटे छोटे थॉट्स बोल के शुरू कीजिए। आपके स्कूल के मैगजीन होती है, आपका कोई जर्नल है या आपके स्कूल में कोई पेपर पब्लिकेशन हो रहा है, मतलब उसमें आप लिखना चाहें, जरूर लिखें आप उसके अंदर, ताकि आपको पता रहे कि भाई मेरे थॉट्स जो है वो मैं लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। हो सकता है आगे चलकर आप अपना कंटेंट राइटिंग का एक स्टार्टअप बना लें। राइट, हो सकता है कोई आप बुक पब्लिश कर लें। ओके, तो जिस तरह से आपकी डेवलपमेंट होगी वो स्टेप बाय स्टेप आप खुद ही जांच पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा मैंने अपनी करियर जर्नी अब बना ली है। ये मेरा पहला स्टेप है, मुझे अपने असेसमेंट के थ्रू एनालाइज करना है। ये मेरा सेकेंड स्टेप है, मुझे अपनी स्किल्स को समझकर उनको ग्रो करना है, हार्ड स्किल्स को एंड सॉफ्ट स्किल्स को। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे ज्योति। ऑलराइट, ये एक्टिविटीज जैसे मैं अभी आपसे कह रही थी, इनको हमने एक बार समझ लिया है कि कौन कौन से करियर्स होते हैं हमारे पास। ह्यूमैनिटीज करियर यानी कि आर्ट्स को लेके कौन से करियर रहते हैं, जैसे हम बात करते हैं हम साइकोलॉजी, आजकल साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। राइट, तो उनको लेके हम बात करते हैं कि डिफरेंट स्ट्रीम्स के साथ कौन से करियर्स हैं, और फिर हम उसको मैच अप करते हैं आपकी एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के साथ। तो जहां पे सेकेंड स्टेप लिखा हुआ है साइकोमेट्रिक असेसमेंट, उस साइकोमेट्रिक असेसमेंट का लिंक आपको बताया जाएगा। अभी आपको आस्था सारा एक्सप्लेन करेंगी कि कैसे आपको उस असेसमेंट को लेना है, जिसके बारे में पूजा ने कहा वो 30-35 मिनट का असेसमेंट रहेगा।
उसके बाद जब रिपोर्ट हमारे पास आएगी तब फिर हम आपके साथ एक काउंसलिंग सेशन रखेंगे कि किस स्ट्रीम के साथ क्या करियर बनते हैं, और आप अपना जो स्ट्रीम सिलेक्शन कर रहे हो, जो करियर पाथवे आप चुनोगे, उनका पीछे बेस क्या रहेगा। आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज के करियर्स रहते हैं, फिर कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स के करियर्स होते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे बिजनेस एनालिस्ट बनना है, राइट। आप बिजनेस एनालिस्ट जैसे करियर के लिए कोशिश करें कि मैथ्स को कंटिन्यूअसली 12th तक अपने साथ लेके चलें। अप्लाइड मैथ्स आ चुका है हमारे पास अब 11th 12th में, जिसे हम बेसिक मैथ्स बोलते हैं, वो आपको मदद करेगा आगे की कॉलेज एडमिशंस के लिए, आगे अपना करियर किसी भी डिप्लोमा कोर्स के लिए, डिग्री कोर्स के लिए आगे ले जाने के लिए। तो ये प्लानिंग आज से करके चलेंगे, राइट। फिर करियर्स आते हैं हमारे साइंसेस के अंदर, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री लिया, उसके साथ बायोलॉजी ले रहे हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हम मैथ्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो जरूर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर चलें। और अगर हमें लगता है कि हम मानव सेवा का कोई काम करना चाहते हैं, जैसे मेडिकल साइंसेस है, आयुर्वेदा साइंसेस है, होम्योपैथी साइंसेस है, डेंटिस्ट्री है, फिजियोथेरेपी है, तो फिर हम फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। इन सब के बारे में हम इलैबोरेट डिस्कशन करेंगे जब हम ग्रुप काउंसलिंग सेशन की तरफ जाएंगे। अब उसके बाद आप सेल्फ एनालिसिस के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके होंगे, आपको पता होगा ये मेरा राइट फिट करियर है। राइट स्ट्रीम के लिए बढ़ने के लिए हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे जिसके अंदर डिफरेंट करियर्स एक्सप्लोरेशन आप कर सकते हैं। इस करियर से मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट ले लिया कॉमर्स, जिसमें मेरे पास अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, मेरे पास इकोनॉमिक्स है, अब मैथ्स है, तो क्या मेरे पास इससे करियर क्या बन सकते हैं। आपके पास वास्ट करियर ऑप्शन है। आप चाहें तो लॉ में भी जा सकते हैं, आप एक कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। अगर आप चाहें कि भाई मुझे समथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स करना है, तो आप एक स्पोर्ट्स मैनेजर बन सकते हो। आज हमारे पास आईपीएल से लेकर प्रो कबड्डी लीग से जितने भी हमारे पास ये स्पोर्ट्स की टीम है, इन सब के साथ एक स्पोर्ट्स मैनेजर हमेशा रहता है, राइट। तो आपका उसमें फुलफिलमेंट हो गया। अगर आप एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक है और साथ में आप मैनेजमेंट के करियर में जाना चाहते हैं, तो ये इस करियर को जोड़ा जा सकता है। ये सब चीजें कहाँ एक्सप्लोर करेंगे, हम आपको करियर एक्सप्लोरेशन के थ्रू बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आस्था। राइट, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमने आपको बताया कि हम कौन सा असेसमेंट यूज करेंगे, किस तरह से हम उस प्लेटफॉर्म पे आपको लेकर जाएंगे, ये डिटेल डिस्कशन अभी आपके साथ आस्था करेंगी। बट करियर पाथवे को लेकर अगर हम अभी लेकर चल रहे हैं, तो आपको जितने भी पैरामीटर्स हैं इन सब की क्लैरिटी एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन से फॉर्मेट से होगी। यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा बहुत सिंपल कि क्या आप पब्लिक में बोलना पसंद करते हैं। अब उसके 4 ऑप्शन हैं, राइट। कभी कभी शायद बिल्कुल नहीं, हाँ मुझे बहुत पसंद है, अगर मौका मिला तो मैं पसंद करता हूं या करती हूं। तो आपके ऑप्शन आप अपनी सोच और अपनी सही समझ से टिक करते हैं। लास्ट में जब सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं, हमारे पास एक रिपोर्ट बनकर आती है जिसको हम करियर साइकोमेट्रिक रिपोर्ट कहते हैं। वो आपका असेसमेंट जो आया था उसकी रिपोर्ट है, ओके, क्योंकि आपने खुद को असेस किया, सेल्फ एनालिसिस किया है। उसके बेसिस से हम आपके डिफरेंट करियर पाथवेज आपको बताएंगे कि ये करियर पाथवे आपके लिए राइट सूटेबल है, जिसमें आप अपना एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हमेशा खुला रखेंगे, क्योंकि वो आज के वक्त की डिमांड है बच्चों। आज किसी भी तरह के करियर में आप जाना चाहेंगे, अगर आप उसमें प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लीडरशिप स्किल क्या है, किस तरह से मैं उसमें सबसे आगे आकर अपना रोल प्ले करूं ताकि मैं उस करियर में आगे सस्टेन कर पाऊं, राइट। तो मेरे को ये जानना है इस वक्त कि करियर ग्रोथ को लेकर या करियर के क्या क्या माध्यम रहते हैं, किस तरह के करियर रहते हैं। हमारे पास अगर कोई क्वेरीज आ जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। आई एम हियर टू आंसर। आस्था, क्या हमारे पास क्वेरीज आ रही है? स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं चैट के थ्रू। एनी क्वेरी रिलेटेड टू करियर ऑप्शंस, करियर पाथवेज, जो भी आपका इस टाइम पे अभी आप सोच रहे हैं या आपको कोई दुविधा लग रही है कि मैं इस करियर में कैसे जाऊं, कैसे मैं एक पायलट बनूं, तो क्या मैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस लूं, क्या मैं डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करूं। राइट, थैंक यू। सो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ टू बिकम आईएएस। आईएएस की फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके लिए एग्जाम होता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, जो कि ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है, राइट। और ग्रेजुएशन कब करते हैं आप? 12th के बाद करते हैं। तो अभी कैसे जर्नी स्टार्ट होगी? अगर वो आपका मोटो है कि मुझे एक
सिविल सर्विस ऑफिसर सर्वेंट बनना है। इंडिया में आईएएस ऑफिसर को सिविल सर्वेंट ऑफिसर कहा जाता है, आईपीएस को इंडियन पुलिस सर्विसेज को, आईआरएस को इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को, इनमें से किसी में भी, आईएफएस को इंडियन फॉरेन सर्विसेज को, इनमें से मुझे किसी में भी जाना है तो सबसे पहले 12th खत्म करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे किसी भी स्ट्रीम के साथ, और आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो अभी से शुरू हो। आपको करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी रहनी चाहिए, यानी कि आपकी जो जनरल नॉलेज है वो किसी भी दिन ऐसा ना हो कि आप करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज अपनी बढ़ा नहीं रहे हैं, आप न्यूज़पेपर के साथ वाकिफ रहें, आप डेली अपने आप को अपडेट रखें, हमारे 360 डिग्री आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है किसी भी फील्ड के अंदर। करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज आपको बहुत मदद करेगा आगे ले जाकर यूपीएससी के 3 लेवल के एग्जाम में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कैसे आगे जाना है। आई होप आई आंसर द क्वेरी। ये ग्रेजुएशन डिग्री के बाद होगा। ग्रेजुएशन डिग्री अब हमारे इंडिया में 3 इयर्स की भी है और 4 इयर्स की भी है। तो आप मान के चले कि 12th करा, उसके बाद आपने 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री की, तब आप इस एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं। एनी अदर क्वेरी? सो आई थिंक मुकेश जी कुछ लिख रहे हैं। किसी करियर प्रोस्पेक्ट को लेकर किसी बच्चे में कोई कंफ्यूजन है? आस्था, डू वी हैव एनी अदर क्वेरी? Ma'am, I think we can move forward. ऑल राइट। सो साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स के बारे में आप आस्था आगे लेके चल रहे हैं, हम लाइव प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं या Yes, हम हाँ, मैं बच्चों को डेमो भी दूंगी, आप एक बार Okay. अपनी साइड से। all right. So I would say once psychometric assessment is done, हम ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे जहां पे हम डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं कि मेरे लिए एक करियर आ गया, साइंस का करियर, राइट, और वो सब्जेक्ट मुझे पसंद भी है, उनसे क्या क्या डिफरेंट पाथवे बनते हैं वो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे जिस वक्त आप अपनी करियर रिपोर्ट अपने हाथ में पकड़ लेंगे। आपके पास, सबके पास अपनी अपनी पर्सनल रिपोर्ट आएगी, राइट। एक करियर स्ट्रीम के साथ में आपका एप्टीट्यूड मैच कर गया, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट बिल्कुल मैच कर रही हैं, और आपका इंटरेस्ट भी है उसके अंदर, एबिलिटीज भी हैं, आप उस वर्क एनवायरनमेंट में भी काम करना चाहते हैं, राइट, तो वो करियर पाथवे आपके लिए फिट करियर पाथवे है, राइट। तो होपफुली आपसे जल्दी मुलाकात होगी जब हम एक बार ये असेसमेंट कर लेंगे। आज का हमारा ये एक इंट्रोडक्शन सेशन इसलिए है कि हम ये जाने कि किस तरह से हम अपनी करियर जर्नी को बिगिन करते हैं और उसको ऊपर आगे जाके ग्रोथ करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप चैट ऑप्शन में डाल सकते हैं। ओवर टू यू आस्था। Thank you so much, ma'am. थैंक यू। Now, my lovely students, first of all, I request you, Karan, to unmute all the students. I want to listen all of you. Good morning, good afternoon. It's time of afternoon, so good afternoon to all of you. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Yes, सबसे पहले तो मैं एक, आप सब अभी तक बोर्ड तो नहीं हो गए ना? वैसे तो इतना अच्छा सेशन चल रहा है, इतना इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है, बट थोड़ा सा फ्रेशन अप कर लेते हैं चीजों को, ठीक है? तो हाउस द जोश, हाउस द जोश स्टूडेंट्स। जब मैं बोलूंगी हाउस द जोश, आपको बोलना है हाय मैम, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट। हाउस द जोश, हाउस द जोश। Yes, pick it up, guys. आई थिंक स्टूडेंट्स को मजा नहीं आ रहा है। हेलो, नहीं मजा आ रहा है? हेलो, यस सर, हेलो। प्लीज। हेलो, Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Please say.
Yeah, Asta ma'am, students are writing inside the chat box and saying Jose is hi, so we can just continue further. Okay. Thank you so much. Thank you, my lovely students. So first of all, अभी हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अभी आपको ज्योति मैम ने जैसे सेशन स्टार्ट किया, मैम ने आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया। उसके बाद हमें पूजा मैम ने बहुत सारी चीजें बताई। इकबाल सर ने आपको बहुत सुंदर सा गेमिफाइड पोर्टल दिखाया है ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक बहुत सुंदर सी गेम आने वाली है आप सबके पास, जिसमें आप अपना लर्न करेंगे चीजों को, एंड इट विल बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। एंड उसके बाद श्रुति मैम ने श्रुति मैम ने आपको आपके करियर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई कि अभी फर्दर भी वो आगे हमारे साथ जुड़ी रहेंगी और बहुत सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करती रहेंगी, गाइड कराएंगी। लेकिन उन्होंने आपको बताया कि हाउ टू चूज योर करियर, क्या इंपॉर्टेंस है आपको अपने करियर की चूज करने की, प्लस यहाँ पर क्या नीड है अभी से सोचने की कि क्या करना चाहिए, आगे जाकर क्या बनना है, क्या करना है। बचपन से ही हम सोचते हैं, हम छोटे होते से ही हमसे सब पूछते हैं ना कि बड़े होकर क्या बनोगे, व्हाट डू यू बिकम, है ना। जब बड़े हो जाओगे क्या बनोगे, हम सब क्या बोलते हैं, हमें कुछ पता तो होता नहीं, हम बोलते हैं डॉक्टर, हम बोलते हैं इंजीनियर, हम बोलते हैं जर्नलिस्ट, ऐसे कुछ भी बोलते हैं। जो हमने सुना होता है हम वही बोल देते हैं, राइट। तो अभी हम लोग का सही वक्त है, इट इज द राइट टाइम टू चूज व्हाट वी वांट टू बिकम। क्या हमारा इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पे, हमारे एबिलिटी के बेसिस पे, हमारी पर्सनालिटी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, वी विल डिसाइड कि व्हाट वी वांट टू बिकम, है ना। तो नाउ अभी ये सारी चीजों को असेस करने के लिए कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या करना अच्छा लगता है, हम एक छोटा सा सबसे पहले टेस्ट करेंगे जिसे कहते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट। साइकोमेट्रिक असेसमेंट जैसे कि वर्ड है साइकोमेट्रिक, तो साइकोमेट्रिक का मतलब ही यही है कि आपकी साइकोलॉजी को चेक किया जाएगा, आपके माइंड को चेक किया जाएगा कि बच्चे आपके दिमाग में है क्या। अगर आज मैं आप में से किसी को भी बोलूं कि माइक ऑन करके बताओ कि क्या बनना है बड़े होकर, आप कुछ भी बोल दोगे, या डर जाओगे, या कोई साथ में बैठा होगा तो अगर आपके सर बैठे होंगे तो आप बोल दोगे मुझे सर बनना है, टीचर बनना है, या कुछ भी बोल दोगे। वो अनबाइस्ड, वो बाइजनेस आ जाएगी, अनबाइस्ड अप्रोच नहीं होगी आपकी। ये जो टेस्ट है वो बेसिकली इसीलिए डिजाइन किया गया है कि प्रॉपरली सिर्फ आपके माइंड को चेक किया, किसी भी तरह की बाइजनेस ना आए, किसी का प्रभाव ना पड़े आपके रिजल्ट्स पर। जो आपके मन में है आप वो ही आंसर करना और वो ही हमारे रिजल्ट में निकल कर आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको छोटा सा एक डेमो देकर दिखाऊंगी कि टेस्ट है क्या, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी, क्योंकि ये तो सारी बात रही करियर काउंसलिंग की, करियर गाइडेंस की, टेस्ट है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या करते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक सबसे इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, दिस इज मार्केटिंग। क्या आप सबने मार्केटिंग के बारे में कभी सुना है, ये वर्ड पहले सुना है, व्हाट इज मार्केटिंग। अगर आपने कभी सुना है, इस वर्ड से रिलेटेड आपको कुछ भी पता है तो चैट बॉक्स में लिखकर बताओ ना फटाफट से। सुना है? Can we mute others? I'm waiting. व्हाट इज मार्केटिंग, कभी कहीं मार्केटिंग देखी है, क्या होता है मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग, चलो मैं बता देती हूँ मार्केटिंग क्या होता है। यस, मैं आप सबको बता देती हूँ कि मार्केटिंग क्या होता है, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक बिजनेस, एक मैनेजमेंट की स्टडी में से। My favorite subject is marketing, and marketing is all about to promoting a product, a brand. ठीक है, कि प्रमोशन करना। हम सब टीवी तो देखते ही हैं, टीवी देखना किस किस को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है ना। हम सब टीवी देखते हैं, टीवी में हम क्या देखते हैं, एड आती है। हम सबको ना उसके जो टैगलाइंस होते हैं वो ऐसे ही मुंह जबानी याद भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर एक बताऊं, अमूल दूध पीता है इंडिया, याद है ना हमें। तो कैसे याद है, आप सबको पता है अमूल दूध होता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो ये एक बहुत फेमस सी लाइन है, डर की आगे जीत है, कि सबको याद है ना। हम सब नॉर्मली भी ऐसे बोलते हैं, अरे चल चल डर के आगे जीत है। वो कहाँ से निकला है, वो माउंटेन ड्यू है ना, अमूल दूध, राइट। इस तरह से बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट
निर्मा वॉशिंग पाउडर, निर्मा है ना, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सी बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट। क्यों इंटरेस्टिंग बनाते हैं? ताकि हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और हम उस प्रोडक्ट को खरीदें। इट इज वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटरेस्टिंग। आप सबके भी अगर मन में कोई ऐसे आइडियाज आते हैं, आप अपना बिजनेस, जैसे लड़कियों को मोस्टली, जब मैं भी बचपन में अपने छोटे होते सोचती थी कि मैं भी बड़े होके ना एक बिजनेस करूँ, मेकअप का बिजनेस करूंगी, मैं इस चीज का करूंगी, उस चीज का करूंगी। किसी को भी देखती थी तो बोलती थी मुझे भी ये करना है, मुझे भी एक बड़ी सी बिजनेस वूमन बनना है अपने स्टेट की। जैसे कि मैं पर्सनली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे था कि मुझे हरियाणा का बहुत बड़ा सा कोई ऑन्टरप्रेन्योर शुरू करना है, जो मेरी ग्राउंड से टच करता हो, जो मेरी मिट्टी को दिखाता हो, है ना। तो इस तरीके से आप सबके पास भी ये मौका है। आप सबको इतना अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि आप अपने आप का हुनर दिखा कर सकते हैं सामने। अपनी आइडियाज, जो भी मन में आइडिया आता है, कुछ भी टीचर को अपने बता सकते हैं कि मैम मेरा मन करता है मैं ये पेन बनाऊं, ये पेन ऐसा अच्छा नहीं लगता, ये पेन वैसा अच्छा लगता है, काश इसकी कैप ऐसी होती, जैसी आपका मन करता है वैसी होती। तो जस्ट अपने आइडियाज को शेयर करो। जनरेट हो रहे हैं जो आपके माइंड में आइडियाज, उनको शेयर करो। शेयरिंग करने से हमें और चीजें ग्रैब होती हैं और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो हम उसे लेकर फर्दर जा सकते हैं। तो रही हम बात मार्केटिंग की करते, तो मैं एक शॉर्ट स्टोरी बहुत छोटी सी 1 मिनट में बताना चाहूंगी। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक बिजनेसमैन था, ठीक है, और उसको ना अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना था। उसका प्रोडक्ट क्या था? उसका प्रोडक्ट था नमकीन। ठीक है, हम सब नमकीन खाते हैं। मान लीजिए कि उस नमकीन का नाम था टेस्टी नमकीन। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट था, अब वो मार्केट में अगर प्रोडक्ट को बेचने जाता तो वो सोच रहा था कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि इतनी सारी तो नमकीन ऑलरेडी आती है, कि कौन मेरी नमकीन खरीदेगा, मैं ऐसा क्या करूं क्या करूं। बहुत सारे आइडिया सोचे उसने। बताओ बच्चों, ऐसा क्या करा जाए कि उस नमकीन को कुछ डिफरेंट बना दिया जाए, कुछ यूनिक बना दिया जाए कि कोई उसकी भी नमकीन खरीद ले। सोचो ऐसा क्या हो सकता है। तो उसने से बहुत दिमाग लगाया, उसने बहुत सोचा मैं ऐसा क्या करूं क्या करूं। तो उसके पास एक आइडिया आया। उसने क्या किया, 15 से 20 लोगों को हायर कर लिया। पहले ही 15 से 20 लोगों को अपने पास जॉब पे रख लिया और उन्हें एक लाइन देकर मार्केट में भेज दिया। उसने बोला कि बच्चे, जितने भी उसके टीम मेंबर्स थे उन सबको बोला कि माय टीम मेंबर्स, आप सब जाओ और हर एक शॉपकीपर के पास जाना है और आपको सिर्फ ये बोलना है कि क्या आपके पास टेस्टी नमकीन है। हर दुकान पर जाकर बोलना है कि क्या आपके पास टेस्टी नमकीन है। ऐसा ही उन 15 लोगों ने किया। वो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कॉलोनी में, आसपास के गांव में सब दुकानों पर गए और जाकर बस इतना बोलते थे कि भैया भैया आपके पास टेस्टी नमकीन है। तो आगे से शॉपकीपर क्या बोलता था, नहीं मेरे पास तो नहीं है। दूसरे शॉप के पास गए, बोलते कि आपके पास टेस्टी नमकीन है। उसने बोला नहीं है। ऐसे ही उन्होंने बोला कि आप अगले 1 महीने के लिए करो। तो हर 5 दिन बाद शॉपकीपर रिपीट हो जाता था और लोग वही उसके टीम मेंबर जाकर अलग अलग जगह पर बोलते थे कि टेस्टी नमकीन है भैया, आप टेस्टी नमकीन नहीं रखते, प्लीज लेकर आओ, टेस्टी नमकीन बहुत अच्छी है, हमें खानी है। इस तरह से प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी टेस्टी नमकीन मार्केट में आई ही नहीं थी कि उसने इतनी एडवर्टाइजमेंट पहले ही कर दी कि जब आगे से सप्लाई शुरू हुई और शॉपकीपर अपने सप्लायर के पास गया चीजें खरीदने के लिए, वहां पर जैसे ही उसने टेस्टी नमकीन का पैकेट खरीदा, उसने उसके बहुत सारे बंडल्स ले लिए कि यस इसकी तो डिमांड बहुत ज्यादा है और मैं तो ये लेकर जाऊंगा, मेरे पास तो बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं इसको खरीदने के लिए। और वो वहां पर शॉप पर ले आया और ऐसे ही आगे से आगे मार्केटिंग चल पड़ी। तो ये एक जो स्ट्रैटेजी थी एडवर्टाइजमेंट की, इतनी सुंदर सी स्ट्रैटेजी एक छोटी सी जगह से एक पर्सन ने क्रिएट कर दी। उसके माइंड में ये आइडिया आया, उसने ये एग्जीक्यूट कर दिया, सिंपल। ऐसे ही बच्चे आप सबके पास भी इतने सारे आइडियाज हैं, तो अपने आइडियाज को अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और सामने लेकर आओ। एंड देन वी विल सी कि कौन कौन हमारे हिमाचल से, हमारे कांगड़ा से, वहां से कौन नया एंटरप्रेन्योर निकल कर आता है, वी नेवर नो, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट की बात कर रहे थे, जिसके लिए करियर काउंसलिंग का हमारा रहेगा सेशन। तो हम उसका एक छोटा सा डेमो लेकर देखते हैं। देखिए, हम लोग वेल्लोर फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अपनी ही वेबसाइट पर आपको इस टेस्ट की सुविधा दे रहे हैं। तो आपके पास, सब बच्चों के पास आपके टीचर के थ्रू एक लिंक आ जाएगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट का हमारा पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए करियर गाइडेंस का एक ऑप्शन है जिसमें स्टार्ट करियर टेस्ट, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सब यहाँ क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जैसे कि नेम, ईमेल, आप सब अपना नेम फिल करेंगे। मान लीजिए कि हमने कोई नेम फिल किया अर्पित, फिर उसकी ईमेल आईडी डाल देंगे। दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल। आपने अपना नेम, अपनी आईडी, अपना रोल नंबर, हो सकता है यहाँ स्कूल नेम भी हो, स्कूल नेम, तो इस तरह से जो छोटी छोटी सी डिटेल है वो आपने ऐड करनी है और टिक करना है यहाँ एग्री पे और सबमिट कर देना। जैसे ही आप यहाँ सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में एक छोटी सी वीडियो निकल कर आ जाएगी, जो कि एक डेमो वीडियो होगी, कार्टून वाली। आपको वो वीडियो सुननी है, उसमें वो बता रही हैं कि कैसे टेस्ट होता है, क्या करियर होता है। तो वो वीडियो को हम सुनेंगे और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। जैसे कि ये वीडियो है, अगर इस वीडियो को चला दिया जाए तो उसके बाद हम इसे सुनने के बाद, मैं अभी के लिए इसे स्किप करके इसे खत्म कर देती हूँ ताकि मैं आगे आपको दिखा पाऊं कि क्वेश्चन कैसे निकल कर आएंगे। अब ये वीडियो हमने इंट्रोडक्शन की सुन ली, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे हम यहाँ पर। और यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये असेसमेंट है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी वीडियो भी हिंदी में भी चल जाएगी, आपके क्वेश्चन हिंदी में भी आ जाएंगे। वो पहले ही आपको ऑप्शन है हिंदी या इंग्लिश में चूज करने का। तो इस तरह से मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगी, लेकिन इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके कुछ क्वेश्चंस इंटरेस्ट के बेस पे आएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, वुड यू लाइक टू डू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स? क्या आपको क्राइम्स, मतलब क्या आपको जो अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना अच्छा लगता है? जैसे सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, हम सब देखते हैं, कि आपको वो अच्छा लगता है, वो इंटरेस्टिंग लगता है? अगर आपको लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, तो आप स्ट्रांगली लाइक। अगर आपको थोड़ा लगता है तो लाइक, अगर आपको पक्का नहीं पता तो अनश्योर, अगर आपको बिल्कुल नहीं पसंद तो डिसलाइक, और अगर बिल्कुल ही नहीं पसंद तो स्ट्रांगली डिसलाइक। आपके जो ऑप्शन है वो इसी तरह के हैं और सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी सिंपल। पहले कुछ क्वेश्चन इंटरेस्ट असेसमेंट है, फिर कुछ क्वेश्चन आपकी एबिलिटी को बताएंगे कि आप क्या करने में सक्षम है। उसके बाद जो थर्ड रहेगा वो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह की एक छोटी सी असेसमेंट है जो कि अराउंड आपको 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। और जब ये सारे नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, वो आपसे एक यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज बॉक्स आ जाएगा कि सबमिशन का, तो क्या डू यू वांट टू सबमिट, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और टेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा। और जो हमने यहाँ पर पहले ईमेल आईडी डाली थी ना एंटर करते वक्त, उसी ईमेल आईडी पे साथ के साथ ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। और प्रेजेंटेशन पर मैं जाकर आपको ये बताऊंगी कि ये देखिए यहाँ पर जो मैंने स्टेप आपको अभी बताया, वही स्टेप यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि करियर गाइडेंस में स्टार्ट करियर टेस्ट पे क्लिक करेंगे, इससे नेक्स्ट में ऐसे फील्ड्स को डालेंगे और सबमिट करके टेस्ट आ जाएगा। अब मैं रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ। जब टेस्ट सबमिट कर दिया तो रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट 3 तरह का होता है, एक होता है समरी रिपोर्ट, एक होता है डिटेल रिपोर्ट और एक थर्ड होता है काउंसलर रिपोर्ट। तो बच्चे जो समरी होती है वो सबसे छोटी होती है, 2-3 पेज की रिपोर्ट, डिटेल उससे बड़ी होती है, और काउंसलर रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो काउंसलर्स को ही समझ में आती है, हमें समझ में नहीं आएगी। आपकी वो रिपोर्ट 3 तरह से जनरेट हो जाएगी और ये वो 3 रिपोर्ट के स्टाइल है। उसके आगे चले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने ईमेल आईडी डाली थी अपनी, आपके पास ऑटोमेटिकली जो रिपोर्ट आएगी ना वो ये वाली आएगी, समरी रिपोर्ट, क्योंकि सबसे छोटी है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। और अगर आपने असेसमेंट को हिंदी में किया था ना तो आपकी रिपोर्ट भी हिंदी में आएगी, तो आपको कोई पढ़ने में मुश्किल भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड क्लस्टर्स बताए गए हैं आपके आंसर के अकॉर्डिंगली। जैसे अगर आपने वहां क्राइम की तरफ किया हो कि आपको बड़ा पसंद, तो उस हिसाब से वो हर क्वेश्चन किसी ना किसी करियर रिलेटेड था बैकएंड पे, तो हमारी प्रॉपर रिसर्च के बेसिस पे वो क्वेश्चन तैयार हुआ है और उसी के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं कि आपको बीसीए करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए। देखिए नीचे आपको इंटरेस्ट दिख रहे हैं कि अलग अलग तरह के क्या क्या इंटरेस्ट आपके हो सकते हैं, एबिलिटी हो सकते हैं, वर्क स्टाइल हो सकते हैं। डिटेल में देखो थोड़ा और डिटेल में आ जाता है, परसेंटेज में बता दी जाती हैं चीजें। उसके बाद काउंसलर रिपोर्ट इस तरह की होती है। देखो हमें तो देखने में तो समझ नहीं आ रही, लेकिन जो श्रुति मैम हैं, जो और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको ये चीज उन्हीं को समझ में आती है, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स एंड दे आर द साइकोलॉजिस्ट। तो वो ये समझकर आपको बहुत अच्छे से सेशन के टाइम पे समझा पाएंगे।
रिकमेंडेड क्लस्टर जो आपको यहाँ पर बताए गए होंगे रिपोर्ट में, उसके बाद आपका जब काउंसलिंग सेशन रखा जाएगा मैम के पास, रिपोर्ट आने के बाद फिर से हम ऐसा एक सेशन रखेंगे जिसमें हमारे साथ बहुत सारे और काउंसलर्स भी जुड़े होंगे, साथ ही साथ हमारे साथ श्रुति मैम भी होंगी। तो आप अपने 1-to-1 मैम के साथ ऐसे ग्रुप में सब बच्चे अपने कंफर्ट लेवल पर आकर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, सारी चीजें समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो जर्नी होगी ना बच्चे, ये हमारी कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ की जर्नी होगी। पहले आपका माइंड बिल्कुल कंफ्यूज है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे जानना है, मुझे ये करना है, वो करना है, आप सोच रहे हो मैं ये जो आप हम क्या सोचते हैं, अब 11th आ गई, चलो अब 11th का सोच लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, फिर अब क्या करना है, चलो मेरी फ्रेंड अगर बीसीए कर रही है मैं भी बीसीए कर लेती हूँ, फिर आगे अब क्या करूँ, अब पास में अगर ये कॉलेज है चलो मैं ये कर लेती हूँ। तो बस ऐसे हमारा करियर हमें पता भी नहीं चलता और कब कहाँ ले जाता है तो समझ नहीं आता। तो बेसिकली हमें इसे पहले प्लान करना पड़ता है कि क्या हमें एक्चुअल में बनना है, और उसी के बेसिस पे एक रिवर्स प्रोसेस में हम चीजों को लेकर चलते हैं। उसके आगे चले तो वो जो सेशन मैं बात कर रही हूँ ग्रुप काउंसलिंग, तो ये जो सेशन रखा जाएगा ग्रुप काउंसलिंग का, ये बेसिकली ऐसे ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब फिर से जुड़ेंगे जिसमें हमारे काउंसलर्स होंगे। इस टेस्ट को करने के बाद आप सब आइएगा दोबारा और कुछ दिनों बाद, और फिर हम ये ग्रुप काउंसलिंग करेंगे जिसमें 1-to-1 फेस टू फेस सारे कंसर्न डिस्कस करेंगे और सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी अपने करियर। और कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस भी मैंने लिखे कि बच्चों आपके मन में, आप बच्चे हैं तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे पुट होते हैं, क्योंकि पहली बार सारी चीजें देख रहे हो तो आपके मन में जरूर ऑब्वियस है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि ये टेस्ट हमें कौन बताएगा, तो ये टेस्ट जैसे कि आज मैंने बताया वैसे ही आपको आपके टीचर्स को भी बताया गया है, प्लस हमारा पूरा हेल्प डेस्क आपको मिलेगा। आप कभी भी कॉल करके, कभी भी ग्रुप्स बन जाएंगे आपके टेलीग्राम पे, आप उनमें अपनी क्वेरीज डाल के, क्वेश्चन डाल के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। आप ये टेस्ट मोबाइल से भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इन काउंसलिंग के प्रोसेस में अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं तो आपको बहुत सजेस्ट करूंगी क्योंकि पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर करियर जर्नी ना। तो पेरेंट्स को आप लेकर आओ, पेरेंट्स से आप बोलो कि मेरे साथ चलो, ये सेशन है, मैम से पूछते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, इस तरीके से, ठीक है। और रिजल्ट्स के बारे में भी आपको अच्छे से डिस्कशन मिलेगा ग्रुप काउंसलिंग के टाइम पे, और 10 से 15 मिनट की बस असेसमेंट रहेगी। तो इसी तरह का हमारा ये रहेगा। मैं आपको हेल्प डेस्क के बारे में बता देती हूँ। मिस्टर सचिन हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर संजीव जुड़े हैं, मिस्टर अभिषेक हैं, मैं हूँ, और तो हम सब आपके साथ, आप सबको सपोर्ट करने के लिए, आप सबको हेल्प करने के लिए हैं। आपको, आप तो देखिए पहली बार ये सब चीजें कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आपके डाउट्स होंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, कंफ्यूजन होगी, मुश्किल लगेगा, शायद बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन वी आर हियर टू सपोर्ट यू। हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको चीजें बताएंगे, तो ये सारी चीजें हमारी रहेंगी। अब आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट है बच्चे, आप पूछ सकते हैं। करण, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार सबको अनम्यूट कर दो, सो दैट हम डाउट्स डिस्कशन कर सके थोड़ी सी अगर है तो। देन आफ्टर दैट ज्योति मैम। डन मैम, कर दिया हम सबको, अनम्यूट। Yeah, everyone, if you have any kind of doubt or queries to ask, please chat box में जाइए, अपना माइक ऑन कीजिए, एंड प्लीज लेट अस नो कि आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं, सो दैट वी कैन वर्क ऑन देम और हम उनको रिजोल्व कर पाए। So just feel free to ask any kind of question. Don't get hesitate, okay? बहुत ही ज्यादा ओ यार रोटी मेरी मिल दिखाने तो पूरी आती सब लिंक भेजता रहा हुन क्या करिए, हुन पता हाँ जो पाखन लगा था यार, आया क्या करना क्या ये तो खाते स्टूडेंट स्टूडेंट बोल दिया करो, एड़ा नहीं पता मास्टर जो के स्टूडेंट जो वो तो नहीं है जो कल भेजा। अरे ईएमसीए का कोई है तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कोई है तो बढ़िया है, पर है क्या वो ही नहीं पता।
I would to invite Jyoti ma'am now. Hi again, I came back. So yeah, thank you so much, everyone. Thank you, Iqbal. Thank you, Shruti ma'am. Thank you, Pooja. Thank you, Asta, for delivering all your slides and बच्चों को बहुत ही अति सुंदर तरीके से जो हम करना चाहते हैं उसको दिखाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप हम थोड़ा सा जो है आपको इग्नाइट कर पाए आज दो विषय में, एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस और करियर गाइडेंस प्रोग्राम के लिए। सो द जर्नी विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो चीजें आज हमने बातें करी वो आपको प्रैक्टिकली करने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स विद गुड आइडियाज विल कम अप जहाँ पे हम बच्चों को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आज का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और थैंक यू सो मच ऑल द स्कूल टीचर्स, आपने बच्चों को प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। थैंक यू सो मच डोगरा साहब फॉर लाइक सपोर्टिंग अस टू मेक दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल। सो जैसे कि बच्चों हमने बार बार बोला कि ये पहला स्टेप था आप तक पहुंचने का, आपसे बात करने का। हम आपके साथ और जुड़ेंगे और हम आपके साथ और क्लोजली जुड़ेंगे, जहाँ पे आपको जो बेनिफिट्स हम देना चाहते हैं वो हम देंगे। एंड टीचर्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो सपोर्ट आप कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स यू विल डू। हमने स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है शेयर किया हुआ है, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस फॉर्म में बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप करवा दीजिए। अभिषेक, क्योंकि बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो मैं आपको ये भी बोलूंगी कि आप इस फॉर्म को एक टेम्पलेट में शेयर कर दीजिए टीचर्स के साथ। तो बल्क टीचर जो ऑफ कोर्स टीचर्स के स्कूल के पास अपना बच्चों का डेटा सारा कुछ होगा, तो अगर टीचर्स हमें बल्क में भी बच्चों का डेटा दे सकते हैं वो और बेहतर रहेगा। तो अभिषेक, यू कैन शेयर द टेम्पलेट एज वेल, और हम ऑफ कोर्स हमारे टीचर्स को टेलीग्राम ग्रुप में भी ये मैसेज जो है फ्लोट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। विद ड्यू परमिशन आई क्लोज दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द डे। वी विल कनेक्ट अगेन। हैव अ गुड डे।